आज हम एक ऐसे सीक्रेट को समझेंगे जो सीक्रेट हमें धनवान होने में, अमीर होने में हमारी मदद कर सकता है। मैं कुछ कहूँ उससे पहले अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो कि अमीर बनना चाहते हैं? कितने लोग हैं? देखूँ से उनके लिए दुआ करूँ। कितने लोग हैं जो अपने लिए अमीरायत चाहते हैं? वेरी गुड, ओके। अमीर होना हर किसी इंसान की सहज फितरत है, सहज चाहत है और सहज आदत है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति गरीब रहना नहीं चाहता और हर आदमी अपने आप को अमीर बनाना चाहता है। अमीर बनने के लिए कई लोग कड़ी मेहनत करते हैं और कई लोग कड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, पर सवाल ये उठता है कि क्या केवल कड़ी मेहनत और कड़ी बुद्धि से आदमी, कुशाग्र बुद्धि से आदमी क्या अमीर बन सकता है? मेरे देखे, कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति मजदूर बन सकता है, मिस्त्री बन सकता है, पर वो आदमी अमीर नहीं बन सकता। एक फैक्ट्री में काम करने वाला आदमी दिन भर 10 से 12 घंटे मेहनत करता है, मगर वो शाम तक केवल 700 रुपये कमा करके वहां से निकलता है। कड़ी मेहनत केवल आदमी को मजदूर बनाती है या मिस्त्री बनाती है। वहीं उस फैक्ट्री में काम करने वाला एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक इंजीनियर अथवा एक LLB या कंप्यूटर कोर्स में जानकार व्यक्ति, अगर वो वहां पर काम कर रहा है, वो रोज के वहां से 3,500 रुपया कमा करके निकलता है। वो बुद्धिमान है, मिस्त्री से और मजदूर से ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है। वो बुद्धिमान है, इसलिए AC में बैठ करके और कंप्यूटर के आगे काम करता है और 3,500 कमाता है। पर तीसरा आदमी आता है, वो दोपहर में 2 बजे आता है, 2 घंटा फैक्ट्री का अवलोकन करता है, 10-20 चेकों पर साइन करता है, सूटकेस अपनी गड्डियों से भरता है और शाम को 4:30-5 बजे तक तो वो निकल ही जाता है। न तो उसने कोई मेहनत की, न उसने कोई कंप्यूटर पर काम किया और न ही वो कोई इंजीनियर पढ़ा है, न LLB पास है, न CA पास है, मगर फिर भी वो आदमी सूटकेस भर के अपने घर के लिए निकल रहा है। वजह, आज हम यही वजह समझने की कोशिश करेंगे कि एक व्यक्ति हार्ड वर्किंग करने वाला आदमी फिर भी मिस्त्री और मजदूर बनता है। दूसरा आदमी जिसने अपनी पढ़ाई के लिए 17 और 18 वर्ष लगाए और अपने माता पिता के धन को 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के उसने खर्च किए, अगर वो आदमी डॉक्टर बना तब भी उसने 1.25 करोड़ रुपए तो केवल एडमिशन लेने के लिए खर्च कर डाली। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई आदमी केवल बुद्धि से भी नहीं कमा सकता। कमाने का एक और जरिया है, कमाने का एक और रास्ता है, और उसी रास्ते को हम कहते हैं पुण्याई का रास्ता, भलाई का रास्ता, अच्छाई का रास्ता। एक ऐसा रास्ता जिस रास्ते पर चलने वाला आदमी अपने जीवन में पुण्य की एक ऐसी खेती कर लेता है कि वो आदमी अगर गोबर में हाथ डालता है तब भी सोना निकल कर आता है, और भाग्यहीन आदमी अगर सोने में भी हाथ डालता है तो गोबर बन जाता है। आदमी को अपनी जिंदगी में केवल बुद्धि पर काम करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने हाथों पर मेहनत करने पर जरूरत नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में अपनी पुण्य की खेती कैसे की जा सकती है, अपने नसीब का निर्माण कैसे किया जा सकता है, उस पर भी सोचने की जरूरत है। अमीर बनने के दुनिया में 100 रास्ते हो सकते हैं, पर आज मैं जिस रास्ते की बात करूंगा उस रास्ते को मैं दावे के साथ कहता हूं, उस रास्ते को जिस भी व्यक्ति ने अब तक अपनाया है वो हर आदमी अमीर बना है। आज से ही जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया था उन सब के लिए अमीर होने का रास्ता खुल सकता है। मैं दावे के साथ ये बात कहूंगा, केवल उसके लिए हमें एक काम करने के लिए पहल करनी पड़ेगी। आज से ही जो व्यक्ति गरीब है वो जितना भी कमाता होगा उसमें से केवल 5 से 10% पैसा
भगवान के नाम पर निकालना शुरू कर दे। क्या करें? 5 से 10%। मैं अमीरों से अगर ये बात कहूंगा तो वो ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको लगता है 10%। बाप जी कह रहे हैं कि 10%। अरे साहब, मैं तो साल के 10 करोड़ कमाता हूं, 10% निकालूंगा तो मेरा तो कितना हो गया? 1 करोड़ रुपया। और 10 करोड़ कमाने वाला आदमी 1 करोड़ जल्दी से निकाल नहीं पाता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसको तो भगवान की जरूरत भी नहीं है, पहले से ही मेहरबान है। इसलिए मेरी बात गरीब लोग जरूर सुनेंगे, वे मध्यम वर्गीय लोग जरूर सुनेंगे जिनको अमीर होना है। पर हां, जिनको लगता है वे अमीर तो हैं पर अभी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, वे लोग भी मेरी बात को अपने जीवन के साथ लागू कर लें। वे चाहे तो 10%, इतना दिल ना करे तो 5%, इतना भी दिल ना करे तो 2%, इतना भी दिल ना करे तो 1% ही निकाल लो। भगवान को अपना पार्टनर बना लो। क्या करो? अपना भगवान को अपना पार्टनर बना लो। मैंने अब तक सैकड़ों लोगों को यह सलाह दी है, और जितने लोगों को सलाह दी और उनमें से जितने लोगों ने मेरी बात पर भरोसा करके 2%, 5%, 10% निकालना शुरू किया, वे सब के सब अमीर बन गए। और वे लोग, कोई नाकोड़ा भैरू जी के यहां जाता है और थैला भर के गड्डियां लेकर जाता है और ले जा करके वहां पर गुल्लक में खाली करके आता है। कोई व्यक्ति तिरुपति जी जाते हैं और वहां जाकर के अपना थैला खाली करके आते हैं। अरे लोग वहां पर जो अगल बगल में खड़े रहते हैं वो कहते हैं, भाई ये तो क्या कर रहा है यार, गड्डियों की गड्डियां डाल रहा है। बोले, भाई तिजोरी में डाल रहा हूं। बोले, मतलब? क्योंकि भाई भगवान मेरा पार्टनर है, नाकोड़ा भैरू जी मेरे पार्टनर हैं, तिरुपति भगवान मेरे पार्टनर हैं, श्रीनाथ जी मेरे पार्टनर हैं, केसरिया नाथ जी मेरे पार्टनर हैं। और जिसने भी भगवान को अपना पार्टनर बना लिया, भाई हमारे तो पुण्य तेज नहीं है, इसलिए जो सबसे बड़ा पुण्यवान शख्स है उस भगवान को अपना पार्टनर बना लो। तेरे पुण्य अपने आप जगने शुरू हो जाएंगे। भगवान को अगर अपना पार्टनर बना लिया, किसी को भी लगता ना वो गरीबी है साहब, मुश्किलों का सामना कर रहा है, घर में अमीरायत लाख कोशिश करने पर भी नहीं आती, पार्टनर बनाओ। अमीर होने का राज खोल रहा हूं पहले कि पार्टनर बनाओ और अमीरायत का नुस्खा अपने जीवन के साथ जोड़ लो। देश और दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने अपने व्यापार में हमें अपना पार्टनर बना रखा है। बाप जी, आप ये क्या बात कर रहे हैं? तो बोले कि जब मैंने उनसे कहा कि भाई तुम भगवान को अपना पार्टनर बना लो, वो कहने लगे, बाप जी भगवान को तो हम जानते नहीं हैं, हम तो आपको जानते हैं, हम आपको अपने व्यापार में पार्टनर बनाते हैं। मैंने कहा, भाई करते क्या हो तुम, हमें कैसे पार्टनर बनाओगे? तो बोले कि आपने ही तो कहा था कि किसी भी पुण्यशाली व्यक्ति को अपना पार्टनर बना लो, अपने आप तुम्हारी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। आप बाप जी हमें पुण्यशाली लगते हैं, आप दिन भर धर्म कर्म करते हैं, पुण्य में कार्य करते हैं, हमने अपने व्यापार में एक हिस्सा आपके लिए निकालना शुरू कर दिया। पता नहीं भगवान की भी क्या लीला है, वे सबके सब करोड़पति। ये चलती बात में, बात तो सच कह रहा हूं मैं कि वे अपने आप ही करोड़पति होते चले गए। तुम्हें केवल एक पार्टनर बनाना है और वो किसी भी एक पुण्यशाली व्यक्ति को अपना पार्टनर बनाना शुरू कर दो। एक हिस्सा उसके नाम पर निकाल कर उसको देते चले जाओ, अपने आप वहां से आपकी खेती बढ़ती चली जाएगी। अब वो भगवान के खाते में जो जाएगा वो कहां जाएगा? आपने अपने गुरु के नाम पर, कोई भी आपका गुरु है XYZ, उनके नाम का एक खाता आपने डाल दिया, जो कमाऊंगा उसमें से आधा % मेरे गुरुजी के नाम पर। अब गुरुजी तो धन को छूते नहीं हैं, तो गुरुजी तो धन को छूते नहीं हैं, तो फिर उस धन का होगा क्या? गुरुजी के द्वारा उनके उपदेशों से जो सत्कर्म हो रहे हैं, उन सत्कर्मों में उन धन का जो सदुपयोग होगा वो अपने आप आपके घर में और आपके खाते में पुण्य की पोटली आपकी भरती चली जा रही है। और जिस आदमी की पुण्य की पोटली भर जाती है, मैं फिर दोहराऊंगा, पुण्यवान आदमी तो गोबर में भी हाथ डालेगा तब भी क्या होगा? सब बोलो तो क्या होगा? थोड़ा दोबारा बोलो तो।
हाँ, सोना होगा। पुण्यवान आदमी तो गोबर में भी हाथ डालेगा तब भी सोना होगा, और भाग फूटा आदमी सोने में भी हाथ डालेगा तो गोबर हो जाएगा। अर्थात ये कितना सीधा सरल मार्ग हो गया किसी भी व्यक्ति के लिए अमीर होने का। क्या कोई ऐसा भी रास्ता हो सकता है कि 2% लगाओ और 98% वापस पाओ? कितना अद्भुत ब्याज वाला काम सिखा रहा हूं आपको। अभी तक तो आपने वो ब्याज का धंधा सीखा है जिसमें 98% कमाओ और 2% दो, और मैं कहता हूं 2% दो और 98% वापस पाओ। भगवान ने हमें ऐसा मार्ग दिया है, और वो मार्ग है, हाथ आगे बढ़ाओ, और वो मार्ग क्या है? क्या है ये मार्ग? भगवान और विधाता की व्यवस्थाएं बड़ी गजब की हैं। तुम जितना आगे से दोगे, तुम्हारे पीछे की भाग्य की झोली वो उतना गुना भरते चले जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम कितना देना है? हाथ आगे बढ़ाकर बोलो, कितना? दुनिया में क्या ऐसा कोई चक्रवर्ती ब्याज होता है? दुनिया में क्या कोई ऐसी स्विस बैंक है जो 1 पैसे के बदले में 10 लाख लौटाने की कैपेसिटी रखते हो? हां, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, और वहां 1 के बदले में 10 लाख लौट कर आता है। जरा सोचो कि हम खेत में अगर बीज बोते हैं, आम के कितने बीज बोते हैं तब 1 पेड़ लगता है? कितने? 1। थोड़ा अंगुली बराबर करके बताइए, कितने? 1। आम का 1 बीज बोते हैं और उसके बदले में आम पर कितने फल लगते हैं? हजारों की तादाद में उसमें फल लगते हैं। क्या आप ये अमीर होने का सीक्रेट समझ गए कि हम अगर अपना हाथ आगे बढ़ाकर अगर एक छोटी सी पुण्य की खेती कर रहे हैं, हमारे भाग्य का निर्माण होगा और उससे इतने हजारों गुना फल हम सब लोगों को मिलकर आएगा। आज अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि वो अमुक आदमी अमीर है, किसी भी व्यक्ति को लगता है ये अमुक आदमी अमीर है, ये अमीर किस वजह से है? कोई आपसे डबल मेहनत की हो इसलिए अमीर नहीं है, हैं? इन्होंने कोई डबल मेहनत की हो ऐसा नहीं है। ये कोई आपसे 4 गुने ज्यादा बुद्धिमान हो ऐसा भी नहीं है। इन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, इन्होंने भलाई के काम किए हैं, इन्होंने दान पुण्य किया है, ये हमेशा दीन दुखियों की मदद करते रहे हैं। भले हो सकता है इस जन्म में किया या पूर्व जन्म में किया, पर कुछ न कुछ किया है जिसकी बदौलत इनके घर में सोने की पेटियां उतर उतर करके आ जाती है। ये जो फैक्ट्री में काम करने वाले 3 आदमी, एक आदमी मिस्त्री जा रहा है, एक आदमी सीए वाला चार्टेड अकाउंटेंट जा रहा है, और तीसरा आदमी मालिक जा रहा है। मालिक पुण्यशाली आत्मा है जो 1000 गुना फल अपने साथ पा रहा है, और बाकी लोग भगवान के घर में ये तो व्यवस्था है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें भूखा तो नहीं रहने दूंगा, पर अगर इसके अलावा तुम्हें सारी जाहो जलाली चाहिए तो जो काम परमात्मा कर रहा है, इस संसार को चलाने का जो पुण्य कार्य परमात्मा कर रहा है, जब हम भी उसके कार्य में अपनी आहुति देनी शुरू कर देते हैं तो जो जाहो जलाली भगवान की है वही जाहो जलाली हमारी भी बढ़नी शुरू हो जाती है। एक व्यक्ति, बात कर रहा हूं अजमेर की, एक व्यक्ति अजमेर में वहां की अन्ना सागर झील में डूबने के लिए जा रहा था, मरने के लिए। और जब वो वहां पर डूबने के लिए जा रहा था, उस तरफ बढ़ रहा था, तो वहां पर एक माझी बैठी थी जो कि कबूतरों के लिए दाना बेचने का काम करती थी। जौ जवार मक्की और ये सब बेचने का काम करती थी। वो उसको बेच करके अपना गुजारा कर रही थी। तो उसने उस आदमी को जाते हुए देखा, उसके साथ उसके 2-3 बच्चे भी थे, पत्नी भी थी, और सब लोग उस तरफ जा रहे थे। तो माझी ने कहा, ओ बाया उधर मत जा, अरे वो गलत जगह, वो मरने वाली जगह है, वहां पर नहीं जाते बेटा, घूमना है तो इधर राइट साइड में जा। उस आदमी ने कहा,
अम्मा मैं तो मरने के लिए जा रहा हूँ। बोले क्यों भैया, क्यों मरने के लिए जा रहा है? जवान आदमी है, तू मरने के लिए क्यों जा रहा है भाई? बोले अम्मा मैं तो मरने के लिए जा रहा हूँ। बोले भैया तू चेहरे से तो बाणियों लागे। बोले हाँ भाई हूँ तो बाणियों। बोले भाई बाणियों है तो फिर मरने के लिए क्यों जा रहा है? बोले अम्मा धाप गया जीते जीते, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मगर अपने बच्चों को 2 दिन से खाना भी नहीं खिला पाया हूँ। मेरी पत्नी भूखी, मेरे बच्चे भूखे, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। आखिर मुझे लगता है कि इस तरह की संघर्षमयी जिंदगी जीने की बजाय तो मैं जाता हूँ और तालाब में डूब करके, अन्ना सागर झील में डूब के मर जाता हूँ। माँ जी ने कहा भाया क्यों पाप करे बेटा, यो मनुष्य जन्म बड़े पुण्य से मिले और तू मरने जावे। बोले माँ जी काहे को पुण्य से मिले, खावन ने रोटी नहीं और थे कि वो पुण्य से मिले। बोले एक काम कर भाया, इधर आ, इधर आ, हैं तो मेरे करीब आ। तो एक काम कर भाया, ये कबूतर सामने दाना चुगी रहा है, तो मेरे से 10 पैसे का जौ जवार खरीद ले और वो 10 पैसे का जौ जवार इन कबूतरों को डाल दे। बोले माँ जी मेरे पास 10 पैसे कहाँ हैं? बोले कोई बात नहीं भाया, उधार ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, उधार ले ले, जब हो जावे तब दे दीजिए। ये बात तो मैं पक्का कहती हूँ, तेरे पास होगा तो जरूर। बोले माँ जी नहीं है। बोले तू तो ले ले 10 पैसे का दाना और आने वाले केवल 1 महीने के लिए बेटा तू मरना अपना कैंसल कर दे और रोजाना मेरे पास आ जाया कर। पैसा हो तब भी ठीक और नहीं हो तो उधार ले ले करके मेरे से 10 पैसे का जौ जवार मक्की के दाने खरीद करके और कबूतरों को डाल दिया कर। माँ जी की बात उस बंधु को ऐसी जची, वो वापस आया 10 पैसे के दाने लिए। बोले माँ जी थे क्या हो तो था को भी कहनो मान लूं, और यूं बोल करके 10 पैसे का दाना लिया और कबूतरों को वहीं पर अपने हाथों से डालने लगा। बात थोड़ी पुरानी है, 10 पैसे में किलो भर जौ जवार आ जाते होंगे, तो 10 पैसे का दाना लिया, खुद ने डाला, अपने बच्चों से डलवाया और लेकर के वहां पर कबूतरों को डालता चला गया। कबूतर दौड़े दौड़े उड़ उड़ करके आसमान से आए और दाना फट 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 करके चुगने लगे। जिस पुण्यशाली व्यक्ति ने केवल कबूतरों को भी अपना दाना डाल दिया, कबूतरों को भी अगर दाना चुगा दिया, उसका भाग्य तो बदलेगा, उसके तो जीवन में पुण्य की खेती होगी ही होगी। और उस व्यक्ति ने कबूतरों को 10 पैसे का केवल दाना डाला था, कल भी डाला, आज भी डाला, परसों भी डाला, तरसों भी डाला, महीने भर तक डालता चला गया। 20वें 21वें दिन उसे नौकरी मिल गई। मैं ऐसे व्यक्ति की बात बता रहा हूं जो आज की तारीख में प्रतिदिन साल में 362 दिन आंधी तूफान कुछ भी क्यों ना हो, वो आदमी रोज के 10,000 रुपये का केवल कबूतरों को दाना अपने हाथों से डालता है। ये मैं उस शख्स की बात बता रहा हूं जो आज साल में 365 दिन और 10,000 रुपये के दाने कबूतरों को डालता है। जो व्यक्ति मरने के लिए जा रहा था, केवल 10 पैसे से भी उसने पुण्य का अर्जन करना शुरू किया और वो 10 पैसे का परिणाम ये निकल कर आया, वो आदमी गरीब से अमीर बना। वो आदमी क्या बना? डाइवर्सन चाहिए। अपनी सड़क को यू टर्न दीजिए और देखिए कि जो अभी तक हम लोग खर्चा कर रहे हैं, फालतू के खर्चे कर रहे हैं, अगर हम उनमें से भी अगर 2 पैसा बचा करके और किसी भी गरीब के लिए, किसी भी सुपात्र के लिए, किसी भी जरूरतमंद के लिए, भगवान के नाम पर ही सही, अगर हम निकाल करके लगाना शुरू करते हैं। आप एक संत वाणी पर विश्वास कीजिए, आप धर्म शास्त्रों पर विश्वास कीजिए, आप जिन वाणी पर विश्वास कीजिए, और मैं दावे के साथ कहता हूं आपका भाग्योदय होगा, भाग्य बदलेगा, हर गरीब आदमी अमीर बनेगा। केवल उसको अपना दिल बड़ा करने की जरूरत है। मैंने एक और गरीब आदमी देखा, कलकत्ता के एक कोठारी बंधु, और उस आदमी ने जब उसके पास खाने के लिए भी लाले पड़ते थे, और उसने तब ये नियम लिया था कि मेरे पास जिस दिन भी 10,000 रुपये से ऊपर का कोई भी धन आएगा, मैं जितना भी धन आएगा उसको मैं दान कर दूंगा। मैं जिस शख्स की बात बता रहा हूं, ये बात कलकत्ता के उस बंधु की बात बता रहा हूं जिस व्यक्ति ने
ये नियम लिया था कि 10,000 रुपये से ऊपर जो भी मेरे कमाई होगी मैं दान कर दूंगा। और ये बात उसने बड़े बड़े सालों पहले की थी, तब 10 पैसा, 2 पैसा, 1 पैसा, 5 पैसा भी चलता था। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, पूरे कलकत्ता के हजारों लोगों ने देखा है, वो आदमी रोज के, प्रतिदिन के, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख, कभी 70,000, कभी 25,000 रोज का वो आदमी दान करता था। क्यों? उसका तो नियम है, 10,000 से ऊपर जो भी मेरी रोज की कमाई होगी वो मैं दान कर दूंगा। कोई व्यक्ति जाता, साहब एम्बुलेंस खरीद रहे हैं, हमें आपका सहयोग चाहिए। बोले भाई शाम को 8:30 बजे मेरी दुकान पर आ जाना। तो बोले कितना देंगे? बोले जो तेरे भाग्य में होगा वो तुझे मिल जाएगा, तो मुझे तो केवल 10,000 तक ही रखना है, उससे ऊपर जो भी आएगा मुझे दान देना है। और उस व्यक्ति ने न जाने ऐसे कितने ही नेक और भलाई के काम किए हैं कि जिसके कारण वो आदमी अगर केवल पैसे वाला होता तो 3 बच्चे ही याद करते, आज उसको पूरा समाज याद करता है, पूरा शहर याद करता है। ये दुनिया उनको याद नहीं करती जो अमीर बहुत बड़े हैं, ये दुनिया उनको याद करती है जो समाज की भलाई के लिए अपने धन का उपयोग करते हैं, अपना धन लगाया करते हैं। जो अपना धन लगाते हैं वे तो अपने धन के मालिक होते हैं, बाकी तो सारे लोग अपने धन के वॉचमैन होते हैं। क्या है? क्या बोला मैंने? सब बोलिए तो। क्या शब्द बोला मैंने? सुखलाल जी क्या शब्द बोला मैंने? वॉचमैन। आप खड़े होकर पूरी लाइन बोलिए तो ये क्या लाइन बोली मैंने? जो लोग, सब लोग बोलिए, जो लोग अपने धन का सदुपयोग करते हैं वे तो अपने धन के मालिक होते हैं, बाकी सब लोग अपने धन के वॉचमैन होते हैं, चौकीदार होते हैं। वे केवल, जैसे चौकीदार केवल उसका काम है कौन आ रहा है जा रहा है उसका ध्यान रखना, ऐसे ही वो अपने धन का केवल ध्यान रखने वाले मुंजी जीवड़े होते हैं। उपयोग करना तो वे जानते ही नहीं है, उपयोग करना वे जानते नहीं है। दुनिया में 4 किस्म के लोग होते हैं। पहला है कंजूस, सब बोलो, नंबर 1। आपको ऐसे संत नहीं मिलेंगे जो आपको अमीर बनाना चाहते हैं। मैं वो गुरु हूं जो अपने हर भाई को अमीर बनाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि गरीबी अभिशाप है और हर आदमी अमीर बने। इसलिए मैं अमीर होने के भी अलग अलग नुस्खे आप लोगों को बता देता हूं। आज मैं उनमें से एक बहुत गहरा नुस्खा आप सब लोगों को समझा रहा हूं। दुनिया में 4 किस्म के लोग होते हैं। पहला है कंजूस, सब बोलो, जो नहीं बोल पाए वो भी बोल लो, हाँ? जो नहीं बोल पाए वो भी बोल लो, हैं? लोग बोलने में भी कंजूस होते हैं। अरे भाई साहब, लगाने में तो कंजूस होते हैं, वो बोलने में भी बड़े कंजूस होते हैं लोग, हैं? उनको लगता है, उनको मैं कहता हूँ भैया थोड़ा भगवान की भक्ति में भजन गा लो, वो यूँ बैठे रहेंगे। अरे यार, मैं तेरी चेतना को जगाने के लिए गा रहा हूँ और तू है जो यूँ डुल्लू की तरह बैठा है, तू यूँ डुल्लू ही रहेगा। फिर तुझे अपने आप को एक्टिव तो करना पड़ेगा ना। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ 4 किस्म के लोग। नंबर 1 कंजूस, नंबर 1 कंजूस, नंबर 2 मक्खी चूस, नंबर 2 मक्खी चूस। पहला है कंजूस और दूसरा है मक्खी चूस। और तीसरा होता है उदार। तीसरा किस्म कौन सा है? उदार। और चौथी किस्म है दाता। चौथी किस्म कौन सी है? दातार। वापस बोलिए, नंबर 1 कंजूस, नंबर 2 मक्खी चूस, और नंबर 3 उदार, और नंबर 4 दाता। अब किसे कहते हैं कंजूस, मक्खी चूस, उदार और दाता? किसे कहते हैं हम कंजूस? जो आदमी खुद तो खाता रहता है मगर दूसरों को नहीं खिलाता, वो आदमी क्या है? क्या बोला मैंने? जो आदमी खुद तो खाता रहता है और दूसरों को खिलाता नहीं है। मैं खाऊं, बस मैं खाऊं, ओ भी मने, ओ भी मारो, ये भी मेरा आने दे, ये सब चीज़ों के प्रति क्या है? बांदरे को आपने कभी देखा है? कभी दूसरे को खिलाते हुए देखा है? वानर में और मानव में यही फर्क होता है। वानर केवल ये भी आने दे, ये भी आने दे, यहाँ भी डाल दो, यहाँ भी डाल दो, इधर भी डाल दो, इधर भी डाल दो, चारों तरफ वो डालता ही डालता रहता है। और मानव क्या करता है? तू भी ले जा, ये भी ले जा, ये भी ले जा, ये भी ले जा। जो केवल बेड़ा करता है
वो मानव के रूप में भी वानर है, और जो आदमी लुटाता है वो आदमी भले ही वानर हो मगर फिर भी मानव है। तो पहला है कंजूस, जो थोड़ा हाथ यूं करके बोलो तो जो क्या करता है, जिसने केवल लेना बैंक सीख रखा है, देना बैंक नहीं सीखा। कौन सी बैंक? लेना बैंक। जिसने केवल लेना बैंक सीख रखा है, देना बैंक जिसने नहीं सीख रखा, जो केवल खुद तो खाता है मगर दूसरों को खाने नहीं देता, वो पहली किस्म का इंसान है जिसे मैं कहता हूं कंजूस। और दूसरा आदमी है मक्खी चूस, वो उससे भी सीनियर है, वो उससे भी सीनियर है। और मक्खी चूस किसे कहेंगे? जो ना खुद खाता है ना दूसरों को खिलाता है, उसका नाम होता है मक्खी चूस। वो केवल देख देख के राजी होता है, हाँ मारे खाने हैं, मारे खाने हैं। वो कहते हैं मारे खाने हैं। अरे भाई मैंने पूछा यार तेरे घर के बाहर कार खड़ी है और तू चलाता नहीं? नहीं बाप जी बस देख देख के राजी होता हूँ, चलाऊंगा तो पेट्रोल जलेगा इसलिए घर के बाहर गाड़ी खड़ी है। आने वाले लोगों को थोड़ा कंफ्यूज होता रहेगा कि आदमी पैसे वाली पार्टी है, बस इसलिए कार बाहर में खड़ी करके रखी हुई है। एक है कंजूस, दूसरा है मक्खी चूस। उसे कहते हैं कंजूस, ना खुद तो खाता है पर दूसरों को नहीं खिलाता। अपनी अपनी कैटेगरी तय करते जाइएगा कि आपकी अपनी कैटेगरी किस में आती है। आप अभी केवल यू टर्न ले लेंगे, मैं फिर कहता हूं आज से ही अमीर होने के रास्ते आपके लिए खुलने शुरू होते जाएंगे। मैंने अपने पिछले 10 सालों में हजारों लोगों को अमीर होते हुए देखा है, केवल उन्होंने हमारी ये सलाह मानी है, तू केवल अपना हाथ यूं करना शुरू कर दे, देख तेरे भाग्य कैसे खुलते हैं। क्योंकि दुनिया में कोई भी भगवान, कोई भी देवता अपने शिष्य, अपने पुत्र, अपने संतान का, उसके द्वारा किया गया दान पुण्य कार्य का कर्ज वो अपने आप पर चढ़ा करके नहीं रखते हैं, वो वापस लौटा देते हैं। तो पहला है कंजूस, दूसरा है मक्खी चूस, तीसरा है उदार, जो खुद भी खाता है और औरों को भी खिलाता है, उसे हम कहते हैं उदार। पर चौथे होते हैं दाता, जो खुद भले ना खाए मगर दूसरों को जरूर खिलाते हैं, उसका नाम है दाता। ये आज जितने भी यहां पर सामने रक्तदान करने वाले दाता बैठे हैं, ये वो देवतुल्य पुरुष हैं, वो देवतुल्य महिलाएं हैं जो दाता बन करके और लोगों को अपना रक्त देते हैं, अपनी ओर से लोगों को देने का काम कर रहे हैं। उनका खजाना जरूर भर रहा है, उनका खजाना जरूर भर रहा है। तुम जो चीज दोगे तुम्हें वापस वही मिलेगी। खून दोगे तो तुम्हारी धमनियों में खून बहेगा, नदियां पानी देती है वहां पानी भरता है। तुम वस्त्र दोगे, वस्त्र मिलेगा, धन दोगे, धन मिलेगा, किताबें दोगे, ज्ञान मिलेगा, वापस मिलना तो तय है। क्योंकि जीवन तो एक अनुगूंज है, लाइफ इज एन इको, जैसा तुम दोगे वापस वैसा लौट करके आएगा। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, कुछ लोग खाकर राजी होते हैं और कुछ लोग खिलाकर राजी होते हैं। वापस बोलो तो दोबारा हैं। कुछ लोग, थोड़ा हाथ ले मुंह के पास, कुछ लोग खाकर राजी होते हैं और कुछ लोग खिलाकर राजी होते हैं। अब जरा अपने दिल पर हाथ रख करके सोच कर निर्णय करो, मैं खाने वाले में हूं कि खिलाने वालों में हूं? सोचो किस में हूं, मैं खाने वाले में हूं या खिलाने वालों में हूं? किस में आ रहा है आपका नंबर? बोलिए तो, खाने वालों में, खिलाने वालों में? ये जितने लोगों ने कहा है ना कि सब खिलाने वालों में, जैसे ही अगर भूले भटके कभी कोई या आयोजक लोग एक जीवन आयोजित कर लेंगे तो जीवन आयोजित करते पता चल जाएगी कि आप सब लोगों का नंबर खाने वालों में आता है कि खिलाने वालों में आता है। अरे कार्यक्रम की तो वो की वो हो जाएगी और आप तो सीधा ट्यों। सोच सोच कर सोचो कि हमारी गिनती किस में आ रही है। आप कहते हैं कि अभी भी हम गरीब हैं, तो गरीब होने की वजह भगवान नहीं है, गरीब होने की वजह हमारी सोच, हमारी मानसिकता, हमारी मेंटेलिटी हमारी ऐसी है कि हम लोग खा खा के राजी हो रहे हैं। अब भगवान कंजूस को क्या देगा? जो केवल खाने में विश्वास रखता है, खिलाने में विश्वास नहीं रखता। अमीर होना आदमी के हाथ में है। इंसान 2 तरह के होते हैं, एक है, खुद को मोटिवेट कीजिए, कुछ लोग क्या होते हैं खाने वाले और कुछ लोग क्या होते हैं खिलाने वाले। दोनों ही खुश होते हैं,
दोनों ही आनंदित होते हैं। कुछ लोग खा के राजी होते हैं, कुछ लोग कहते हैं वाह यार गया आज तो सेठ रेट है गया, 11 लाख रुपये चढ़ा हुआ लिखाने आ गया, 11 लाख रुपये लिखाने आ गया, मज़ो आई गयो भाई, मज़ो आई गयो हैं। वो कहो कि भाई बाप जी आप चौमासो अठो करना है। बोले अच्छी बात है भाई करेंगे भाई। और बोले बाप जी एक जन और पार्टी तैयार होगी, वो पूरा चौमासो आप तरफ करना तैयार है। अरे भाई वो तो तैयार हो गयो, सवाल ये कि तू कठे गयो, तू कठे गयो, वो तो तैयार हो गयो भाई, तू कठे गयो, वो करेगा वो इन्ने मिलेला, तू करेगा वो अन्ने मिलेला। कुछ लोग खा के राजी होते हैं और कुछ लोग, वापस बोलो क्या है, कुछ लोग खिला के राजी होते हैं, कुछ लोग लूट कर राजी होते हैं और कुछ लोग लुटा कर राजी होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं वाह भैया मजा आ गया, आज तो 11 लाख रुपया अगली पार्टी से लिखा के आ गए। आप इधर राजी हो रहे हैं कि 11 लाख रुपया लिखा के आ गए, उधर वो पार्टी राजी हो रही है। भगवान तुझे बहुत बहुत धन्यवाद है, तेरी वजह से आज मुझे कुछ पुण्य करने का अवसर मिल रहा है, तेरी वजह से आज मुझे कुछ लाभ मिल रहा है। भगवान पता नहीं आज सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देखा, सो मुझे ऐसा पुण्य करने का, ऐसा धर्म लाभ लेने का मुझे पुण्य में अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए फिर कहता हूँ कुछ लोग लिखाकर राजी होते हैं और कुछ लोग कैसे लिख करके राजी होते हैं, कुछ लोग खा के राजी होते हैं और कुछ लोग खिला के राजी होते हैं, कुछ लोग लूट कर राजी होते हैं, कुछ लोग लुटा कर राजी होते हैं, कुछ लोग जीम कर राजी होते हैं, कुछ लोग जीमा कर राजी होते हैं, कुछ लोग दान लेकर राजी होते हैं, कुछ लोग दान देकर राजी होते हैं। राजी तो दोनों ही होते हैं, बस फर्क केवल इतना सा है, दान देकर जो राजी होता है उसको हमेशा बढ़ोतरी मिलती है, और जो दान लेकर राजी होते हैं वो जहाँ है, जो जहाँ है वो क्या है, वो जो जहाँ है वहीं रहता है। जो लोग खिला के राजी होते हैं उनके यहाँ पर अन्नपूर्णा माँ का भंडार हमेशा भरा हुआ रहता है, पर कुछ लोग जो खाकर राजी होते हैं वो मरते दम तक उनके भाग्य में खाना ही लिखा है, बस जाओ खाओ और घर वापस चले जाओ। वो शाम को खाते हैं, सुबह वाली ट्रेन से वापस उसको रवाना कर देते हैं, फिर डेली शाम को जिम कराते हैं और फिर सवेरे वाली ट्रेन से उसको रवाना कर देते हैं। भाई साहब जो लोग खाकर राजी होते हैं, कौन रहेगा गरीब जो केवल खाकर राजी होता है, कौन बनेगा अमीर जो खिलाकर राजी होता है, वो आदमी अमीर बनेगा। जो आदमी खिलाकर राजी होता है वो आदमी अमीर बनेगा। काम आओ, दूसरों के काम आओ। भाई साहब कमाने के लिए भेजा चाहिए, हाथ रखो माथे पर, कमाने के लिए, वापस सब बोलो, कमाने के लिए भेजा चाहिए, लेकिन लगाने के लिए कलेजा चाहिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए, दिल पर हाथ रखकर बोलो, खुद को मोटिवेट करो, अंदर से जगाओ और अपने आप को अमीर बनाओ। अमीर बनाने के लिए कह रहा हूं, अमीर और अमीर बन सकता है, गरीब अमीर बन सकता है, अमीर और अमीर बन सकता है। कमाने के लिए क्या चाहिए, वापस बोलो, कमाने के लिए भेजा चाहिए और लगाने के लिए, दिल पर हाथ रखकर बोलो, क्या चाहिए, क्या चाहिए, कलेजा चाहिए। खाया पिया अंग लगेगा, हैं बोलो, जो मुंजी बोल नहीं पाते हैं वो भी बोल लो, खाया पिया। बोलन में काहे की कंजूस है भाई, वचने का दरिद्रता, बोलन में काहे का कंजूस बनो भाई, बोलन में तो अच्छा बोल बोलो। अच्छे बोल बोलोगे तो कल क्रियान्वित भी होगा और आपकी ज़िंदगी में भी वो अच्छे गुण आने शुरू हो जाएंगे। खाया पिया, वापस बोलो, थोड़ी बॉडी को यूं करके बोलो तो, खाया पिया अंग लगेगा और दान दिया संग चलेगा। दान दिया, हाथ करो, कौन सा साथ कौन सा चलेगा, दान दिया संग चलेगा। ये जो हमने दिया वो कहां जा रहा है, ऊपर। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा, बाकी बचा जंग लगेगा। धन के केवल 3 ही परिणाम होते हैं, धन के केवल 3 ही परिणाम होते हैं, दान भोग और नाश। सब बोल लो,
धन के केवल तीन ही परिणाम होते हैं, दान, भोग और नाश। अरे भाई, या तो भोग भोग लो उसका, या पुण्य के कार्य में उसका एक हिस्सा लगाना शुरू कर दो, वरना तो उसका एक ही परिणाम आता है। मेरे बापू मरे तो कुछ अपने साथ लेकर गए नहीं, सब यहीं पर छोड़कर चले गए। तो धन का तीसरा परिणाम है नाश। कितने भी रख लो भाई साहब, कई लोग माल भिड़ा करते रहते हैं, कोई अपने बिस्तर के नीचे जमा जमा के वो गड्डियां सजा के रखता है, कोई घर के अंदर जो गेहूं की टंकी रखी हुई है उसके बीच में आधे में ले जाकर के अपने सोने और बिस्किट और वो सब दबा के रखता है। कई ज्ञानी ऐसे होते हैं जो दीवारों के भीतर भी हैं। लोगों को नई नई जगह मिल जाएगी। अच्छा, लोगों को नई नई, भाई साहब जो इनकम टैक्स सेल टैक्स वाले आते हैं ना, वो सारी जगह आपकी ढूंढ ढूंढा के निकाल लेते हैं। और कई लोग दीवारों के अंदर चिन चिन करके और उसमें अपनी वो सारी जो भी चीज़ें होती है वो रख लेते हैं। वो इनकम टैक्स सेल टैक्स वाले आते हैं ना, वो मशीनें भी लेकर आते हैं, बजा बजा के भी देखते हैं, ऊपर भी नीचे भी कहाँ थोथ है, कहाँ उन्हें पोल लग रही है, कहाँ टी 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 की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। वो यहाँ से वहाँ से वो बड़े गजब के पता नहीं कौन से लोग से वो लोग आते हैं। सो सब चीज़ें हमारी छानबीन करके तहस नहस करके चले जाते हैं। क्यों? आपको तो पता होगा ना, अभी आपके यहीं पर रेड पड़ी है, आपको तो पता होगा ना। तो वो आप लोगों को पता ही है कि भाई वो कहाँ कहाँ तोड़ फोड़ करके जाते हैं। पूरा साल बीत गया इनको अपनी घर की मरम्मत कराते हुए, अभी भी पूरे घर का निर्माण और रिपेयरिंग जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है। भाई साहब, दान, भोग और नाश, ये तीन ही धन के परिणाम होते हैं। मैं आपको धनवान बना रहा हूँ, अमीर बना रहा हूँ, और अमीर बनाने के लिए कहता हूँ 2%, 5%, 10%। कितना बड़ा अमीर होना है आपको ये तय करना है। अभी आपको तय करना है कि आपको कितना बड़ा अमीर बनना है। हाँ, मैं बड़े सम्मानपूर्वक याद कर रहा हूं अपने देश के उन महान दानदाताओं को। मैं याद कर रहा हूं देवतुल्य पुरुष और इस देश के महान उद्योगपति बिरला जी को, जिन्होंने अपने हजारों लाखों करोड़ रुपए इस देश के हितों के लिए, देश की भलाई के लिए अपने लगाए, और इस तरह से वो अपना नाम अमर करके चले गए। मैं सम्मानपूर्वक याद कर रहा हूं उस देश के एक महान उद्योगपति श्री रतन जी टाटा को, कि जिन्होंने अपने लाखों करोड़ रुपए देश के हितों के लिए लगाए हैं, समाज के हितों के लिए लगाए हैं। मुझे जहां तक संख्या पता है, मैंने जितना पढ़ा है, उन्होंने मुझे तो अपने बही खाते दिखाए नहीं है रतन टाटा जी ने, पर जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से कहता हूं, अब तक उन्होंने 760 लाख करोड़ रुपए अब तक चैरिटी के लिए लगा दिए हैं। कितने रुपए? 760 लाख करोड़ रुपए उन्होंने चैरिटी के लिए निकाल दिए हैं। मैं सम्मानपूर्वक याद करूंगा भाई श्री अजीज जी प्रेम जी को, कि जो भले ही मुस्लिम कौम में पैदा हुए होंगे, पर उन्होंने अपनी कमाई हुई संपत्ति में से, वो आदमी रोज के 22 करोड़ रुपए दान करता है, प्रतिदिन 22 करोड़ रुपया दान करता है, चैरिटी के कामों के लिए लगाता है। और भाई, जो आदमी इस तरह से लगाएगा, क्या खुदा, क्या भगवान, क्या गॉड, क्या महावीर और क्या मोहम्मद, क्या उनका घर नहीं भरेगा? क्या उनके भंडार नहीं भरेंगे? अगर अपने भंडार हमें भरना है तो हमें उस भंडार में से एक हिस्सा निकाल करके चैरिटी के लिए लगाना पड़ेगा, भलाई के काम के लिए लगाना पड़ेगा। तुम लगा कर देखो, भगवान के घर से तेरा भंडार न भर जाए तो मुझसे आकर कहना। हो सकता है जो आदमी सत्कर्म करता है, जो आदमी दान पुण्य करता है, जो आदमी दूसरों के लिए समर्पण करता है, हो सकता है उस आदमी का धन तो खर्च हो रहा है, पर दान करने से धन तो खर्च होता है, पर लक्ष्मी जी कभी भी समाप्त नहीं होती है। उसके घर पर लक्ष्मी जी का हमेशा वासा बना हुआ रहता है। तुम इस हाथ लगाओ, वो उस हाथ तुम्हारे घर में भरते चले जाएंगे। मैंने अब तक ऐसे अनेक अनेक लोगों को देखा है जिन्होंने हजारों हजार करोड़ रुपए लगाए हैं। मैं सम्मान पूर्वक याद करूंगा बिल गेट्स को,
जो दुनिया का सबसे बड़ा खरबपति आदमी, पर अब तक कमाई हुई संपत्ति में से 95% उन्होंने निकाल करके वापस चैरिटी के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए उन्होंने उन गरीब देशों के लिए समर्पित कर दिया जिन देशों को ऊंचा उठना अभी बाकी है। मैं याद करना चाहूंगा वॉरेन बफेट को, जिन्होंने अपनी कमाई में से 80% भाग दान कर दिया। अरे याद कीजिए ना उस जकरबर्ग को जिसके घर में केवल एक बेटी पैदा हुई। अरे हिंदुस्तान के लोगों को यह प्रेरणा कब जगेगी? उसके घर में एक बेटी पैदा हुई तो फेसबुक के उस मालिक ने अपनी कमाई हुई संपत्ति में से 95% केवल घर में बेटी होने की खुशी में उसने उसी दिन चैरिटी के कार्यों में लगा डाला था। जो करते हैं उनकी पुण्याई का कभी अंत नहीं होता है, उनका भंडार हमेशा भगवान के घर से भरा हुआ रहता है। जो भी लोग कर रहे हैं उनके भंडार भरे हुए रहते हैं। हम तो चैरिटी के कार्यों के लिए लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं और प्रोत्साहन देते हुए कहते हैं तू कर, तू आगे निकल कर आ, अपने आप तेरी जाहो जलाली बढ़ेगी। अब सोचो हम संत लोग हैं, हमारे नाम का कोई बैंक अकाउंट नहीं होता, हमारे नाम का कभी कोई ज़मीन नहीं होती, कोई ट्रस्ट नहीं होता, हम किसी भी ट्रस्ट में ट्रस्टी, अध्यक्ष, मंत्री कुछ नहीं होते, कहीं पर हमारे साइन नहीं होते, हमारा आधार कार्ड तक भी नहीं होता है, हमारा आधार कार्ड तक भी नहीं होता है। पर दुनिया भर में लोग हमें चाहने वाले हैं, हम दुनिया भर तक नहीं पहुँचे, पर जब YouTube को खुलवा करके देखते हैं तो पता चलता है अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, पता नहीं कहाँ कहाँ हमारे लाखों प्रशंसक लोग रहते हैं और वो रोज़ हमें बैठे बैठे वहाँ सुनते हैं। तो पता है इसकी वजह क्या है? हम लोग जो रोज़ाना दिन भर हम लोग जो भलाई के काम करते रहते हैं, पुण्य कार्य करते रहते हैं, वो पुण्य कार्य ही हमारी वाणी को जिंदा करते हैं। वो पुण्य कार्य ही हमारी वाणी को जीवित करते हैं। लाखों लोग देख रहे हैं, अभी भी अपन यहाँ बोल रहे हैं ना, तो यहाँ जो बोल रहे हैं आप YouTube खोल कर देखो कि उदयपुर के प्रवचनों को रोज कितने लोग सुन रहे हैं। तो यहाँ आपको लगेगा यहाँ सामने तो होते हैं 3000 लोग और YouTube में रोजाना सुनते हैं 10 लाख लोग। कितने? रोज 10 लाख लोग आपके उदयपुर के प्रवचनों को रोज सुन रहे हैं। भाई पुण्य कार्य की खेती करते रहो, वो हमेशा आदमी की ऊंचाई ऊंचाई देते रहेंगे, ऊंचा हमें उठाते रहेंगे। हम कैसे भूल जाएं? जब मैं याद कर रहा हूं तो आप सब लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं इस बात के लिए, भगवान श्री महावीर स्वामी ने 24 तीर्थंकरों ने दीक्षा बाद में ली। पहले पूरे 1 वर्ष तक, कितना? 1 वर्ष तक लगातार वो वर्षी दान करते, लगातार हर दिन 365 दिन वो दान देते हैं जो अगले को जिसकी जरूरत होती है वो दान दिया। दुनिया में 2 किस्म के दान होते हैं। एक तो दान वो होता है कि मेरे पास फालतू पड़ा है इसलिए मैं आपको दे रहा हूं, और एक वो है उसको जिस चीज की जरूरत है मैं वो दे रहा हूं। समझ में आ रहा है? आपके घर में अगले दिन सुबह झाड़ू लगाने वाली बाई आई या शाम को बाई आई और आपने उसको खाना खिलाया, बताइए कौन सा वाला खाना खिलाया? ईमानदारी से बताओ कौन सा खाना खिलाया उसे? कौन सा? जोर से बोलिए तो। अरे भाइयों आपको तो अनुभव है ना कि आपकी धर्मपत्नी कौन सा वाला खाना खिलाती है, बोलो तो कौन सा? बचा हुआ खाना। तो हमने उसको कौन सा खाना खिलाया? बचा हुआ खाना। हमने उसको साड़ी दी, कौन सी वाली साड़ी दी? जो अब हमारे काम नहीं आ रही है, उतारू पुतारू। देते समय कभी हमारे भीतर दाता का भाव जगता ही नहीं है। हम तो इसलिए दे रहे हैं कि भाई फालतू अंदर में अटाड़ा पड़ा है यार, दे दो यार निकाल करके, लफड़ा खत्म हुए। मैं बात बता रहा हूं यहीं बगल के, ये सागरमल साहब पधारे हैं, इनको वहाँ पता भी है, वो दुकान भी इनको पता है वो कौन सी दुकान है। हमारा प्रवचन भीलवाड़ा में आजाद चौक पर होता था और वहीं से ही आजाद चौक से लगभग 5वीं या 6ठीं दुकान है वो। और जब प्रवचन वगैरह समाप्त हो गया तो लगभग प्रवचन के 1 घंटा के बाद में वो महानुभाव हमारे पास आए और आकर के कहानी बताने लगे। बोले बाप जी आज गजब हुआ। तो बोले क्या हुआ? बोले बाप जी मेरी दुकान पर एक सेठानी आई
और एक सेठानी ने आकर कहा कि भाई तेरे महंगी वाली कार में आई थी। अब सेठानी तो वो डायमंड की चूड़ियाँ और वो सब पहनी हुए ठरकेदार है, वो दिखने से पता चल जाता है कि ये पैसे वाली पार्टी है। तो आई ही और आकर के कहने लगी भाई भाई मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है, तो थोड़ी कोई कुछ दिखाओ ना माल ताल। तो उसने सोचा यार बड़ी पार्टी आई है, वो बड़ी वाली कार में काली वाले रंग वाली, तो वो बड़ी वाली कार में बैठकर आई है। तो दुनिया का रिवाज है कि दुनिया में अगर दुकान पर भी ग्राहक आता है तो चेहरा देख करके तिलक निकाला जाता है। फोगटिया आया तो उसके हिसाब से उसके साथ व्यवहार होता है, और पैसे वाली पार्टी आई है तो वैसा व्यवहार होती है। तो उसने उनसे पूछा आइए आइए मैडम आइए आइए, क्या लेंगे मैडम, नारियल का पानी मंगाऊं या थम्स अप मंगाऊं, आपके लिए क्या मंगाऊं? नहीं भाई रहने दे भाई, तू इतनी जिद कर रहा है तो कोई बात नहीं भाई, एक नारियल का पानी मंगा लो। तो उसके लिए हाथों हाथ 30 रुपये का नारियल का पानी भी मंगाया गया। थोड़ा उससे कम होता है तो लोग पूछते भाई साहब क्या चाय पियेंगे, उससे और कम वाला होता है आर भैया क्या चाहिए रे तने, वो तो जैसा चेहरा होता है वैसा तिलक निकाला जाता है। तो बोले थोड़ी मर्सिडीज कार में आने वाली बाई आई, तो बोले कि आओ मैडम आइए मैडम क्या चाहिए। बोले भाई मेरे घर में बेटी की शादी है तो कुछ साड़ी वाड़ी दिखा दो। नारियल का पानी पिलाया गया, 30 रुपये का खर्चा किया गया, और जब वो साड़ियाँ दिखाने लगा बोले मैडम ये 1.5 लाख वाली है, 2.5 लाख वाली है, ये 3 लाख वाली है। तो भाई दुकानदारों को भी लगता है ना यार हमारी कमाई इन बड़े लोगों के बलबूते ही तो हमारी गृहस्थी चलेगी। तो वो बड़ी महंगी वाली साड़ियाँ निकाल करके लाया। उसने कहा नहीं भाई मुझे ये वाली नहीं चाहिए। तो बोले मैडम आपको, मुझे सस्ती वाली चाहिए। उसने कहा अरे यार 30 रुपये नारियल और बेकार गए हो, अरे भाई सस्ती वाली निकाल के लाओ। तो थोड़ी सस्ती वाली ये 15,000 की है, 10,000 की है, 22,000 की है। अरे भाई मुझे ये नहीं चाहिए। दरअसल क्या है कि मेरे घर में 4 बाइयाँ काम करती है, उन बाइयों के लिए मैं साड़ी लेने के लिए आई हूँ। उसने कहा पीटने पड़े, तू भी कैसी आई सेठानी है, अरे नौकरानियों के लिए, तू बाइयों के लिए, तू साड़ी लेने के लिए आई है। तो बोले कौन सी चाहिए? तो सोचा ठीक है यार अब ठीक है आ गई है तो देव भाई। उसने कहा पहले तक तो वो खुद आकर के और हाँसा ऊँसा कर रहा था, अब उसने कह दिया कि नौकरानियों के लिए चाहिए। उसने कहा इधर आ, सेठानी को टेकल कर, जो जो इसको चाहिए वो दे दे। और वो उधर से खिसक गया। तो और उस आदमी ने आकर के जो हमें सुनाया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बोले कि साहब वो मैंने जब और साड़ियाँ दिखा दी 1,500, 2,000, 2,500 वाली आदमी दिखाई। बोले नहीं और इससे सस्ती वाली चाहिए। तो फिर मैंने पता नहीं मुझे क्या जैसा गुस्सा आया, मैंने कहा वो जो सूरत वाली आती है ना 300 की, 250 की, 400 वाली, वही ला कर इसको दिखा दें। तो मैंने वो 300, 350, 400 वाली साड़ियाँ उनको दिखाई। उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है भाई, 400 वाली साड़ियाँ ये 4 पैकिंग करके दे दो। 4 साड़ियाँ पैकिंग की और वो चले गए। बोले बाप जी गजब का ये हुआ, आधे घंटा के बाद में 4 बाइयाँ आई मेरी दुकान पर, और 4 बाइयाँ आकर के कहने लगी, मैंने ये घटना अगले दिन मैंने वहाँ पर आज़ाद चौक में सुनाई थी, मैं आपको भी सुना रहा हूँ वो बात। तो मैंने कहा था कि भाई वो उसने कहा कि 4 बाइयाँ आई और आकर कहने लगी भाई साहब दरअसल क्या है कि हमारे घर में हमारी जो सेठानी है उनकी बेटी की शादी है, पर हम लोग तो अब गरीब घर के लोग हैं, हम जानते नहीं हैं कि कैसी साड़ी वो लोग पहनते हैं और कितनी महंगी पहननी चाहिए। हम अगर उनको 400 की साड़ी या कुछ भी आइटम ले जाके देंगे वो उठा कर उसको डस्टबिन में डाल देंगे। इसलिए हम चारों काम करने वाले भाइयों ने ये निर्णय लिया कि अपने चारों लोग एक साथ मिल कर के और चारों का पैसा इकट्ठा करके एक ही आइटम खरीद लें ताकि वो उसको उपयोग कर सके। तो भाई साहब हमें पता नहीं है कौन सा क्या है, ये हम लोग अपनी तनख्वाह में से इकट्ठे करके हम लोग 12,000 रुपया चारों इकट्ठे करके लाए हैं हम लोग। तो आप ये 12,000 रुपये ले लीजिए, और हम क्वालिटी भी हम समझते नहीं है, 12,000 रुपये में जो भी अच्छी से अच्छी साड़ी आप दे सकते हैं वो हमें आप निकाल करके दे दीजिए। तो उसने पूछा तुम कहीं उस सेठानी के यहाँ तो काम नहीं करते? बोले कि हाँ हम उसी के यहाँ सेठानी के यहाँ काम करते हैं। बोले कि आपको कैसे पता कि हम उसी के यहाँ काम करते हैं? बोले वो अभी थोड़ी देर पहले वही आकर के गई है और वो तुम लोगों के लिए साड़ी खरीद कर लेकर गई है। बोले अच्छी बात, हमारी सेठानी हमारे लिए साड़ी लेकर गई, हमें गिफ्ट देगी। 12,000 रुपये की जब साड़ी लेने के लिए आई तो बोले कि पहली बार बाप जी मैं हमेशा मुनाफे के साथ धंधा करता हूँ, पर पहली बार दिल किया ये गरीब लोग अपने 4,000 रुपये भिड़ा करके उन्होंने इसमें लगाया है 3,000 रुपया करके। मैंने बाप जी 13,500 वाली साड़ी निकाल करके उनको 12,000 में दी, उनकी दिलेरी के लिए कि वो अपनी सेठानी के लिए 12,000 की साड़ी लेकर के जा रही है।
वो बाप जी, वो भाई साहब हमारे पास है, आजा चौक की ठीक 5वीं या 6ठी दुकान ही है, और वो बंधु हमारे पास आए और आकर कहने लगे, बाप जी आप बताइए इन दोनों में सेठानी कौन है? कौन है? आप लोग क्या कहेंगे, वो नौकरानी सेठानी है कि सेठानी नौकरानी है? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वो है सेठानी जिसका दिल बड़ा है, और वो है कंजूस जिसका दिल अंदर से छोटा है। पूर्व जन्म की पुण्याई थी, सो आज वो पैसे वाली पार्टी बन गई। भाई साहब, पैसे वाली पार्टी बन गई। हमारे कोई पूर्व जन्म का कोई प्रबल पुण्य था जिसके चलते हम आज बड़े साहूकार, बड़े सेठ, बड़े अधिसंपन्न, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए। अगर ये खेती चालू रखोगे, ये बुआई चालू रखोगे, ये दातारी अगर चालू रखोगे, कभी भी ये खेती सूख नहीं पाएगी, कभी भी तुम गरीब नहीं हो पाओगे, हमेशा अमीर 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 बने हुए रहोगे। ये जिसने भी यूँ लगाया वो हर आदमी अमीर बना, जिसने भी यूँ लगाया वो हर आदमी अमीर बना। एक आदमी घर में था बैठा हुआ, बैठे बैठे ही न जाने उसे क्या लगा कि जैसे उसे नींद की झपकी आ गई है, वो झपकी खाने लगा। आधी नींद में था, कमरा बंद था, अकेला था कि इतने में ही उसने देखा कि कमरे में कोई आहट हुई, टक टक। वो चौंका, भाई कौन आया, कौन आया? इधर उधर देखा, कौन आया, कौन आया? तभी नजर पड़ी सामने कुछ अदृश्य चीजें प्रकट होने लगी, और वो दृश्य होने लगी। और उसने पूछा कौन? बोले यमदूत। कौन? पता नहीं लगे। वो जम कणे आवे मालूम नहीं पड़ेला, ध्यान रखी जो। सारा अमीर गरीब भाई सब ध्यान रखी जो। वो जम राजा कणे आवे कोई ने भी खबर है? यह सांस चल रही है, वह सांस अगली आवेगी कि नहीं आवेगी मालूम नहीं है। अभी जो तुम्हारी जेब में जो पर्स है और पर्स में जो पैसा है वो भी तेरे काम में आएगा कि नहीं आएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। अब वो जमदूत आकर के खड़े, बोले हाँ। बोले कौन? बोले जमदूत। बोले आओ भाई साहब, कैसे आए? बोले थाने लेवन ने आया। चलो। बोले भाई साहब थारा माथो खराब है, 4 लोग थे, बेड़ा उड़ आया। अरे भाई मैंने अभी तो नहीं फैक्ट्री लगी, अभी नई मशीन मैंने अभी लगाई यार। अरे अभी तक तो मुझे उसके लोन भी चुकाने बाकी हैं, अभी तो ये सब करना बाकी है, और तुम लोग अभी आ गए। बोले लोन है, कोई डॉन है, खड़ा हो जा, रवाना हो। बोले अरे भाई मिन्नत करूँ थाने। दुनिया के अगर और कोई होते तो वहाँ आपकी रिश्वतखोरी भी चल जाती, मिन्नत भी चल जाती, पर ऊपर वाले की गोटियाँ बड़ी गजब की होती है। वहाँ ना मिन्नत चलती है, और ना आपका डोनेशन चलता है, और ना कोई रिश्वत चलती है, ना घूस चलती है। वहाँ कुछ चलता वलता नहीं है, वहाँ केवल आदमी चलता है, केवल जीव ही चलता है, और इसके अलावा कुछ चलता नहीं है। या तो जो जीव चलता है वो चलता है, या उसने जो अच्छे काम किए हैं वो साथ चलते हैं, इसके अलावा कुछ भी साथ चलता नहीं है। बोले चलो भाई। बोले भाई साहब बहुत काम है, पोतेरो ब्याह कराना है, अभी पड़पोतेरो मुंह देखना है। मुंह है ना तू है, थारा खुद ही मुंह नहीं दिखे तने, चल रवाना हो। अब वो जमराज आ गए, रवाना करने लगे, और जब रवाना करने लगे तो उसने कहा भाई साहब 1 मिनट ठहरो, नहीं थोड़ा 1 मिनट ठहरो है। अब आप ले जाने का तय कर ही चुके हैं, अब आप मान ही नहीं रहे, झींटिया ही पकड़ लिया आपने, तो थोड़ा एक काम कीजिए, थोड़ा सा मुझे मेरा थोड़ा माल ताल तो लेने दीजिए। मैंने ज़िंदगी भर उसको इकट्ठा किया, थोड़ा लेने दीजिए ना, 1-2 सूटकेस तो लेने दीजिए। बोले चल तुझे छूट दी, चल जो लेना है सो ले ले। उसने झट से तिजोरी खोली, अलमारी खोली, पूरी सूटकेस भर ली, 2 सूटकेस भर ली, पूरी गड्डियाँ सजा ली और रवाना हो गया। बोले अब आ जाओ, अब कहीं भी चलना है चलो, अपने पास अपना माल ताल, अपने पास अपनी मालदार पार्टी है, कहीं भी चलो। पहुंचे स्वर्ग के दरवाजे पर, यमदूतों ने कहा यहीं ठहरो, हम अंदर जाकर के देख कर आते हैं आपको किस साइड में रवाना करना है। इधर कि उधर, इधर नरक है, इधर स्वर्ग है, इधर में स्वर्ग में भी कौन सी सीढ़ी पर तुम्हें भेजना है ये पता करना है, नरक में डालना है तो किस वाले नरक में तुझे भेजना है, थोड़ा हम पता करके आते हैं चित्रगुप्त से। तो बोले कि हम थोड़ा अंदर जाते हैं, तुम यहीं पर खड़े रहना, इधर उधर चले मत जाना। बोले ठीक है यहीं पर खड़ा रहूँगा। हाँ तुम आसपास में घूमना चाहो तो घूम लेना, तुम ध्यान रखना, तुम कहीं भी जाओगे हम तुझे वहीं से भी निकाल के ले आएंगे, हमसे कोई बच नहीं सकता। अब वो चित्रगुप्त के पास गए, अंदर हिसाब तिसाब करने के लिए जैसे जाने लगे, उन्होंने उस आदमी को बोले सामने खड़े हो, हाथ यूँ किया श्यूं, तो वहाँ क्या है हाथ यूँ करते स्कैन हो जाता है आदमी का, उसने क्या पाप पुण्य किए, क्या अच्छे बुरे किए, सब वो हाथ यूँ करते और सारा स्कैन हो जाता है। जैसे यहाँ पर MRI चलती है ना, जैसे फ़ोटो प्रिंट निकालते हैं
और इतने में वो कंप्यूटर का फोटो प्रिंट आ जाता है। वैसे ही वो स्कैन करते हैं, हाथ किया और स्कैन में सब चीज़ें उनके हाथ में आ गई। चित्रगुप्त के पास गए, उसने सोचा कि यार वो अंदर गए हैं, तब तक मैं यहाँ पर मौज मस्ती कर लेता हूँ। इधर उधर बड़े बड़े मॉल दिखे, बोले अरे यार क्या मॉल है, मैं साला दुबई यूरोप और इंग्लैंड घूमने की सोच रहा था, यहाँ तो दुबई के बाप है, क्या शानदार जोरदार यहाँ पर मॉल बने हुए हैं। थोड़ा अंदर झांक कर देखा, बोले वहाँ पर तो सोने की लड़े लगी हुई है, चैने की चैने लटकी हुई है। वहाँ यहाँ पर तो मैं बिस्किट के लिए तरसता था, वहाँ पर तो सोने के ईंटे की ईंटें पड़ी है। तो उससे अंदर गया, बोले भाई साहब क्या भाव है सोने की चैने? बोले भाव ताव बहुत बहुत मामूली है। बोले क्या भाव ताव है? बोले यहाँ पर हर चीज़ 10 रुपये किलो मिलती है, सोना 10 रुपये किलो। बोले क्या बात करते हो यार, 10 रुपये किलो सच्ची में? अरे यार फिर तो निकाल के दे दे, 14 किलो 15 किलो, तो जितना मैं अपनी सूटकेस में डाल के उठा सकता हूँ तो उतना 15 किलो सोना तो मुझे दे दे। और 15 किलो सोना, अब 15 किलो सोना 150 रुपये का हुआ, बोले डाल दे सूटकेस भर दे। तो बोले कि उठाने की जरूरत नहीं है, पेमेंट आपको वहां पर चित्रगुप्त को चुकाना है, और जैसे आप वहां पर पेमेंट चुकाएंगे, चुकाने के साथ ही ये सारा सोना अपने आप सीधा वहां से वहां हवा में वहां पहुंच जाएगा। बोले अच्छा। उधर नज़र पड़ी तो क्या यार, मर्सिडीज कारें खड़ी है, BMW के भी बाप यहाँ पर खड़े हैं। अब वो उनकी तरफ देखा तो बोले क्या यार कारें? बोले कार, अरे मर्सिडीज कार। बोले क्या भाव की? बोले 700 रुपये की। बोले केवल 700 रुपये की मर्सिडीज कार? उसने कहा 3-4 कारें ये भी मेरे ट्रक पर चढ़ा दे। बोले आप तो केवल वहाँ जाकर के पेमेंट दीजिए, सारी की सारी गाड़ियाँ अपने आप वहाँ पर पहुँच जाएगी। इधर उधर देखा, इधर का माल खरीदा, उधर का माल खरीदा। भाई दुनिया में क्या है कि पैसा ज़्यादा देना पड़ता है तो आदमी एक में सलटाता है, पॉकेट में मिलती है तो बोले और आने दे 2-4 एक। तो वो सब भीड़ सब उसने पूरी इकट्ठी कर ली। इतने में वो यमदूत आ गए, बोले कि हाँ अंदर चलो अंदर चलो। वो अंदर गया और अंदर जा कर के बोला कि हाँ बोलिए कहाँ? बोले कि हाँ ठीक है, पहले तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा ये नाम है। स्कैन किया, बोले सामने। बोले भाई तू किसको लेके आ गया? इसका तो नंबर था ही नहीं, नंबर तो किसी और का था, तो इनको किसको लेके? बोले कि हमें क्या मालूम भाई साहब, आपने कहा था हंसराज को लेके आना, हंसराज को लेकर के ऊपर आ गए। अरे बोले भाई ये हंसराज नहीं है, वो हंसराज दूसरा है, दूसरे हंसराज को लेके आना था, तू लेके आ गया गुरुजी का चातुर्मास कराने वाले हंसराज को। अरे ये वाला नहीं है, वो कोई दूसरा हंसराज है भाई, तू दूसरे को लेके आते। तो बोले कि भाई क्या करना है, अब तो यार लेके आ गए, क्या करना है? बोले वापस भेजो। तो बोले वापस भेजो। तो हंसराज से कहा बोल भाई तुझे वापस चलना है नीचे, तू गलत आ गया, रॉन्ग नंबर लग गया तेरा, हमें किसी और घर पर जाना था, हम किसी और घर का दरवाज़ा खुला था, हम उसमें घुस गए, हमें क्या मालूम कौन सा हंसराज। बोले कि नहीं तो भी वापस जाना पड़ेगा। बोले ठीक है जाना तो पड़ेगा, पर जाते जाते मालताल तो लेते जाऊँ, इतना मैंने सारा इकट्ठा किया है वो सब लेता तो जाऊँ। बोले ठीक है ले लो। तो बोले कि कितना माल इकट्ठा हुआ? चित्रगुप्त ने झट से टंग टंग टिंग ट्यूंग ट्यूंग कंप्यूटर ऑन किया, खट खट खट। बोले 1700 रुपया हुआ। बोले 1700 रुपया हुआ। उसने झट से सूटकेस खोली और बोले ट्राई करता हूँ, पहले 2000 का नोट चलाता हूँ, वहाँ नीचे जो बचे हुए थे वो चलाता हूँ। तो उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा। तो उसने कहा अच्छा 1000 वाला नोट निकालता हूँ। वो पता नहीं यार मोदी जी ने ये भी लफड़ा खड़ा कर दिया, चलो 1000 वाला नोट निकालता हूँ। वो भी निकाला, बोले ये भी नहीं चलेगा। तो उसने 500 का नोट निकाला, वो दिया। बोले तू ये क्या यार, ये बार बार ये गांधी छाप नोट दिखा के मुझे रुतबा दिखा रहा है, क्या तू ये दिखा रहा है? बोले ये आपने कहा ना 1700 रुपया, 500 के हिसाब से ले लीजिए 1700 रुपया। उसने कहा बेवकूफ, तुझे शंभूलाल बनाने को मैं ही मिला? बोले मतलब? बोले इससे पहले भी कितने सारे यहाँ पर आए हुए, कितनी सारी पार्टियां यहाँ पर आई और सबकी सूटकेसें यहाँ पर ये सब जमी हुई पड़ी है। वो भी नीचे से आए थे ना, आते समय यही सूटकेसें भर भर के लाए थे और सबकी सूटकेसें यहीं पड़ी है। बोले कहना क्या चाहते हो? बोले बाबू एक बात बता। बोले क्या? बोले तो इंडिया से अमेरिका जाता है तो अपनी करेंसी को चेंज करवाता है कि नहीं? बोले हाँ सर, वहाँ तो करेंसी को चेंज करवानी पड़ती है, अमेरिका जाऊंगा तो डॉलर में चेंज करवानी पड़ेगी, यूरोप जाऊंगा तो यूरो में चेंज कराना पड़ेगा। बोले बेटा धरती पर यूरो चलते हैं और स्वर्ग में प्यूरो चलते हैं। धरती पर क्या चलते हैं? यूरो, और ऊपर में प्यूरो। बिल्कुल जो पवित्र कार्य किए हैं वही स्वर्ग में केवल वही चलते हैं। तो बोले आप कहना क्या चाहते हैं? बोले भाई हमारे यहाँ का नियम है कि धरती पर जो आदमी अच्छे और भलाई के काम करता है ना,
वो जितने अच्छे और भलाई के काम करता है वो काम उसके ऊपर स्वर्ग लोक में जमा होते चले जाते हैं। स्वर्ग की जो स्विस बैंक है उसमें जमा होते चले जाते हैं। यहाँ धरती पर जो लेना बैंक में काम करते हैं उनके जमा नहीं होते, जो देना बैंक में काम करते हैं उनके पैसे ऊपर में जमा हो जाते हैं। बोले कि आप कहना क्या चाहते हैं? बोले भाई तेरे खाते में अभी माल ज़्यादा इकट्ठा नहीं हुआ है। बोले कितना इकट्ठा हुआ है? बोले 17 रुपये इकट्ठे हुए अभी तक केवल तेरे। कितने इकट्ठे हुए? 17 रुपये इकट्ठे हुए हैं। अब इन 17 रुपये में तू चाहे तो ये मर्सिडीज कार, सोने की लड़ियाँ, तो जिसे चाहिए अपने ले जा सकता है। और या फिर 17 रुपये में तू ये पूरे स्वर्ग की सैर कर सकता है। हमारे यहाँ टैक्स केवल 17 रुपये लगता है। बोले या फिर यहाँ से धरती पर वापस भेजने का 17 रुपया खर्चा आता है टैक्स। तू चाहे तो 17 रुपये में वापस नीचे भेज दूँ। हंसराज आ गया है, बोले भाई साहब न तो मैंने थारी लुगाइयाँ चाहिए न थारा सोना चाहिए, मैं तुम्हारे 17 रुपये में पाँचों नीचे धरती पर भेज दे। मुझे वापस 17 रुपये में धरती पर भेज दे। और वो सीधा ट्यूं उठ करके नीचे सीधा आकर के टाउन हॉल में प्रकट हो गया। बोले ये क्या? बोले क्या हुआ? बोले बाप जी गजब हो गया, मैं ये सब देख करके आया। बोले अब क्या करना है, तेरा ख्याल क्या है? बोले बाप जी मुझे मेरी चैरिटी को चेंज करना है, मुझे मेरी करेंसी को चेंज करना है, मुझे अच्छे काम और ज़्यादा करने हैं ताकि मेरी करेंसी चेंज हो सके, ताकि मेरी करेंसी चेंज हो सके। क्योंकि अमेरिका जाता हूं तो रुपये को डॉलर में चेंज करना पड़ता है, और ऊपर जाऊंगा तो यहां मैं अगर 1 लाख रुपया खर्च करूंगा तो वहां केवल मेरा 1 पैसा जमा होता है। कितना? क्योंकि वहां पर आपको सोना भी तो 10 रुपये किलो मिलता है। तो यहां पर जो हम 1 लाख रुपया खर्च करते हैं वहां पर वो 1 रुपये के रूप में वो वहाँ पर जमा होता है। सावधान सावधान सावधान, अमीर होना आदमी के हाथ में है, बस केवल हमें अपनी करेंसी को चेंज करने की किसकी ज़रूरत है? करेंसी को हमें चेंज करने की ज़रूरत है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अमीर होना मेरे हाथ में है, अमीर होना आपके हाथ में है। वो करो दान, वो करो अच्छे कार्य, वो सुपात्र में अपनी ओर से अपना सदुपयोग करते रहो जो आपको धनवान बनाता है, अमीर बनाता है। मैं ये बात बड़े श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, अपने महान तीर्थंकरों की दिव्य वाणी पर विश्वास करते हुए मैं कह रहा हूँ, कभी अतीत में भी लोगों ने किया था। कोई दानवीर कर्ण बना, कोई दानवीर दधीची बने, कोई दानवीर महावीर बने, सब बड़े बड़े दानवीर होते चले गए। कोई दानवीर राजा शिवी बना, आज भी दानवीर, कल भी दानवीर थे। और जो लोग भी दानवीर बने हैं वे सब के सब तब भी अमीर बने, आज भी अमीर बन रहे हैं। जितने लोग चाहते हैं कि वे अमीर बने, वापस पूछना चाहूँगा कितने लोग हैं जो चाहते हैं अमीर बने? वापस हाथ खड़ा कीजिए तो देखता हूँ। अच्छा, अब की बार तो पहली लाइन वालों का भी हाथ उठा है थोड़ा सा, चलिए अब की बार तो उठा। अब लगता है कि वाकई हम सब लोगों को अमीर होना है, अपनी करेंसी को चेंज करना है। और चेंज करने के लिए कहता हूँ भाई, भूखे को रोटी खिलाओ, नंबर 1, भूखे को खाना ज़रूर खिलाओ। ये भी मत देखो ये अपना है या पराया है। भूखा आदमी खाना खाता है, चाहे वो अपना हो या पराया हो। हमने देश भर में अनेक शहरों में अन्नशालाएं खुलवा रखी हैं कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आए और मुफ्त में खाना खाए। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप अपना जो चौका चलाते हैं, जो भोजनशाला चलाते हैं, वहाँ पर रोज़ मिठाई बनाओ। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि रोज़ वहाँ पर नमकीन बनाओ, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी ये होता है कोई खाना खाने के लिए आ गया, उसको खाना खिला दो, भले ही बिना मिठाई का खाना खिलाया, पर उसको तृप्त करके अपने यहाँ से भेजो। जो भूखा होगा वही आएगा। कुछ लोग पेट के भूखे होते हैं और कुछ लोग मन के भूखे होते हैं। कुछ लोग वाकई गरीब होते हैं धन से और कुछ लोग मन से गरीब होते हैं। तो भाई खाना खाकर जा, चाहे धन से गरीब है या मन से गरीब है। इस दर पर जो आए वो भरपेट होकर के जाए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कभी भूखा मत जाने दो। अगर आपकी औकात है और आपके समाज में, आपके ट्रस्ट में अगर 2 पैसे की इनकम है, मैं कहूँगा कमरों का किराया रखो। एसी अगले ने फूंका है, कमरे का किराया रखो, पर भोजन, क्या कह रहा हूं मैं, किसी से कुछ लेकर के अगर खिलाया
तो फिर क्या खिलाया? खिलाओ, खिलाने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं होता। किसी भी भूखे आदमी को खाना खिलाना, इससे बढ़कर के कोई पुण्य नहीं होता। अगर हम हाथ से अगर हम एक पत्थर फेंकेंगे, वो पत्थर अधिकतम 100 फीट की दूरी तक जाकर गिरेगा। अगर हम बंदूक से गोली दागेंगे, वो गोली 500 फीट तक जाकर पहुंचेगी। अगर हम हाथ से गोला फेंकेंगे, तोप से अगर हम गोला दागेंगे, वो तोप से छूटा हुआ गोला 5000 फीट तक जाकर गिरेगा। क्या बोला मैंने? क्या? हाथ में पत्थर उठाओ। जिन्होंने पत्थर नहीं उठाया पत्थर उठाओ। अब पत्थर लो, अब देखो कि आप में कितना पावर है, आप कितनी दूर तक फेंकेंगे और कितनी दूर तक वो जाएगा। दे मारा, अब देखो कितनी दूर तक गया होगा। कल्पना करो आप अगर पत्थर फेंकेंगे कितने फुट तक जाकर गिरेगा? कितने फुट तक? राज प्रभु कितने दूर तक जाएगा? हैं? कितने? 50। वैसे आपकी उम्र के हिसाब से लगता है 50 फुट तक भी आप पहुंचा नहीं पाएंगे। हैं? वो 50 तक भी पहुंचा नहीं पाएंगे, पर फिर भी वो कहते हैं 50, तो अपन 50 मान लेते हैं, और जो युवा हैं उनका 100 फीट मान लेते हैं। और बंदूक से अगर गोली दागेंगे कितनी दूर तक जाएगी? भाई साहब वो बाउंड्री है, वहाँ तक क्या हमारी गोली जाएगी कि यहाँ से वहाँ तक? नहीं जाती है भाई साहब। यहाँ से रिवॉल्वर दागेंगे, वो बाउंड्री वाल तक कैसे जाएगी? वो यहाँ से कम 300 फुट दूर, 250 फीट दूर होगा, 300 फीट वहाँ तक जाती है क्या? चलो आपने कहा तो मान लेते हैं भाई साहब, बंदूक से गोली दागोगे तो 300 फीट तक जाएगी। तोप से गोला दागेंगे कितना फुट तक दूर जाएगा वो? कितना? अरे कारगिल के युद्ध में ही चल पड़ो ना, और देखो तोप से नीचे से गोला ठोका कितना ऊपर तक जाएगा? कितना? 1 किलोमीटर तक। चलो आपने कहा वो भी मान लेते हैं, 1 किलोमीटर तक पहुंचेगा। हाथ से अगर पत्थर फेंकोगे तो 100 फीट तक जाएगा। बंदूक से गोली दागोगे 1000 फीट तक जाएगी। तोप से गोला दागोगे 5000 फुट तक जाएगा। पर भूखे को अगर रोटी खिलाओगे, वो ठेठ भगवान तक जाएगा, वो सीधा प्रभु तक जाएगा। वो आपकी ओर से 56 भोग समर्पित करना हो जाएगा। तुम उनके लिए समर्पित करके देखो, तुम किसी भूखे को खाना खिला कर देखो, उससे जो तृप्ति आएगी तुम्हें पूर्णाहुति मिलेगी। कोई व्यक्ति नंगा है, ले जाकर के आप अपना वस्त्र दे दो, पहना दो। तुम उसे जो वस्त्र चढ़ा रहे हो वो सीधा आपके इष्ट देव को कपड़ा चढ़ गया है, उसे वस्त्र चढ़ गया है। अगर कोई आदमी बीमार है तो मैं कहूँगा उसे क्या करो? दवा दारू दिला दो। भगवान की चंदन से पूजा अपने आप हो जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, अच्छे काम में हमेशा भरोसा रखो, अच्छे काम में हमेशा भरोसा रखो। ये देखो सामने एक शख्स बैठे हैं, एक दादाजी, बीमन दादाजी, जिनके लिए मैंने कभी नाम लेते हुए कहा था, ये बलूचिस्तानी सिंधी दादाजी, आपके उदयपुर के। वो कहाँ हैं दादाजी? 1 मिनट खड़े हो गए, सबको अपना मुंह दिखाओ तो। ये इनको हमसे जुड़े हुए केवल 12 वर्ष हुए हैं। जब हमने 12 वर्ष पहले जब यहाँ पर चातुर्मास किया था, तो इसी मैदान, अच्छा इसी मैदान में, अच्छा पहली बार इसी मैदान में आए थे। इन्होंने तब हमसे प्रेरणा ली थी, केवल इन्होंने नहीं और भी कई लोगों ने प्रेरणा ली थी। और तब कभी हमने कहा था कि आज के बाद हम अपने आप को पूर्ण अहिंसक बनाते हैं, और आज के बाद हम केवल नॉनवेज नहीं खाएंगे बल्कि चमड़े से भी बनी हुई कोई चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे। और तब ये, और भी कोई था क्या उस समय यहाँ पर बैठे हैं? वेरी गुड। वो और कौन है जिन्होंने उस समय चमड़े का त्याग किया होगा? खड़े होइए तो। वेरी गुड। आप और कौन थे? और भी कोई है क्या जिन्होंने? हाँ खड़े होइए तो जिन्होंने चमड़े का त्याग किया था। तो 12 साल पहले इन्होंने चमड़े का त्याग किया, यहीं पर ही जूते अपने छोड़कर गए थे। बोले आज के बाद चमड़े के जूते नहीं पहनेंगे, चमड़े का बेल्ट नहीं पहनेंगे। घड़ी में से बेल्ट खींच के निकाला, यहीं पर छोड़कर चले गए। और तो और इनके घर पर पहले शेर के, बाघ के, हिरण के, उनकी जो खाल के वो सजावटें लगी हुई थी, उसी दिन जाकर के घर से इन्होंने हटा दी। आज मैंने गुरुजी से अहिंसा का प्रण कर लिया, मैंने इन सब चीज़ों का त्याग कर दिया। अब तब से लेकर अब तक इस व्यक्ति के जरिए
हमने, अगर मैं केवल उदयपुर की बात करूं तो उदयपुर में हमने इस व्यक्ति के जरिए करोड़ों रुपए अब तक चैरिटी के कार्यों के लिए खर्च करवाए हैं, नाम दाम कुछ नहीं, सब जगह कितने करोड़ों रुपए हमने खर्च करवाए हैं। प्रेरणा लेने के लिए, यहां पर जो भी अमीर लोग बैठे उनको प्रेरणा देने के लिए कह रहा हूं। मैंने एक दिन दादाजी से कहा, दादाजी आपके पास ज़मीनें कितनी हैं? बोले बाप जी गुरुजी बहुत सारी है दाता, बहुत ज़मीनें मेरे पास, बहुत ज़मीनें पड़ी है। तो मैंने कहा कितनी बड़ी बड़ी ज़मीनें? बोले बहुत है दादा। क्या करना है दाता? आप तो आदेश दो ना दाता। मैंने कहा दाता आपके पास ज़मीनों में से कोई एक ज़मीन का नाम बताओ कितनी है वो? बोले दाता एक तो 20 बीघा ज़मीन है, एक ये है एक वो है। मैंने कहा दाता एक काम करो, वो जो 20 बीघा ज़मीन है ना वो आप मुझे दे दो। बोले दाता सब आपका ही है, ये लो दाता, ये 20 बीघा ज़मीन दी। मैंने कहा दाता दाता तो छोड़ो, अब एक काम करो, घर जाने के बाद अपने बेटे राज से कह दो कि मैं 20 बीघा ज़मीन मैंने गुरुजी के नाम कर दिए। बोले हाँ दाता हो गई वो तो। मैंने कहा वहाँ जा कर के आप अपने 20 बीघा ज़मीन पर गायों के लिए घास उगाना चालू करवाओ और साल में 4 बार उसकी कटिंग करवाओ और अपने खर्चे से ट्रकों में भरवा करके उनको गौशालाओं में भिजवाओ। 12 साल से यही ये पुण्य कार्य कर रहे हैं। ज़मीन तो अपने आप 4 गुना महंगी हो ही रही है भाई, ज़मीन इनकी है, इनकी रहने वाली है, और बीच में ये मुफ्त का हम लोगों को इतना बड़ा पुण्य मिल गया है, इतना बड़ा पुण्य बीच में ऐसे ही फोकट में मिल गया। मैंने दादा जो बात कही वो सच है कि उसमें कुछ मीन मेक है? मैं तो क्या होगा तो हुक्म, ये आपका आशीर्वाद है जो हो रहा है, जो हो रहा है वो आपका आशीर्वाद है, हुक्म आशीर्वाद है। हुक्म गायों के लिए घास उगाने का और सेवा का कार्य अभी भी चालू है? बिल्कुल चालू है हुक्म, बिल्कुल चालू है। और वहाँ पहुँचाता भी हूँ हुक्म, वहाँ पर पहुँचाता भी हूँ, मेरी गाड़ियों से पहुँचाता हूँ, मेरी गाड़ियों से मैं पहुँचाता भी हूँ। ताली बजाओ ना, सम्मान करो ना। समझ में आई बात? सब लोगों के समझ में आ रही है? तेरी जमीन तेरी रहने वाली है, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, तो तेरी जमीन तेरी रहने वाली है। जमीन अपने आप ही 4 गुना रेट की बढ़ती चली जा रही है। इसके बीच में जो पुण्य कमाया जा रहा है ये इनका है। ये जो भगवान के खाते में, ये जो इनकी तरफ से जो वहां पर करेंसी चेंज हो रही है वो सब डबल, चौगुनी, 8 गुनी, 10 गुनी होती चली जा रही है। वो देखो ना, वो हस्तीमल जी लोढ़ा है क्या यहाँ पर? अच्छा नहीं है। अब देखो उनकी भी वो वल्लभ नगर में, उन्होंने बताया कि साहब मेरी वल्लभ नगर में बहुत बड़ी ज़मीन थी, ज़मीन ऐसे ही खाली पड़ी थी, मैंने खाली ज़मीन पर 100 गायें वहाँ पर लेकर के आया। वो गायें जो कसाई खाने में कटिंग करने के लिए जा रही थी, मैंने वो गायें मंगवाई, वहाँ पर 100 गायें मैंने वहाँ से खरीदी या वहाँ से ली और लेकर के मैंने उसकी गौशाला बना दी। अपने खुद के खर्चे से मैं वो गौशाला चलाता हूँ और गौ सेवा, गौ भक्ति का मैं आनंद से लाभ लेता हूँ। भाई जो भी, जिनको भी ये पुण्य कार्य करने हैं, तुम अपनी तरफ से पुण्य कार्य करते चले जाओ, तुम्हें ज़रूर फल वृद्धि मिलेगी। कुछ हो सकता है ज़रूर करो। आप अगर किसी हॉस्पिटल में एक कमरा बना सकते हैं ज़रूर बनाओ। आपको लगता है जिस स्कूल में आप लोग पढ़ कर के आए हैं, भले वो गवर्नमेंट की स्कूल रही होगी, वहाँ जाओ और वहाँ का जो कच्चा आंगन है उसको सीमेंट का आंगन बना दो, वहाँ जा कर के अपनी तरफ से एक कमरा बना दो, क्योंकि इस स्कूल का कर्ज अपन सब लोगों पर चढ़ा हुआ है। आपको लगता है मैं ये भी नहीं कर सकता, आप किसी विकलांग व्यक्ति को क्या करो, किसी विकलांग व्यक्ति को व्हीलचेयर 7,000 की खरीद के उसे गिफ्ट दे दो, हो गया, आपकी ओर से एक चैरिटी का काम हो गया। आपसे अगर ये भी नहीं होता तो घर की छत पर मिट्टी के 2 बर्तन लाकर रख दो, एक में दाना डाल दो और एक में पानी डाल दो। कोई पंछी आएंगे, दाना चुगेंगे, पानी पिएंगे, उड़ जाएंगे। जिसके घर पर भी ऐसा हो गया, उस व्यक्ति के घर में आर्थिक समृद्धि बढ़नी निश्चित तौर पर शुरू हो गई है। जो जो दाना वो खा करके जाएंगे, तुम्हारे घर की गरीबी और दरिद्रता अपने आप कम होती चली जाएगी। हमारे घरों में ये पुण्य हमेशा बढ़ा हुआ रहे, इसीलिए तो हमारे पुरखों ने परंपरा डाल रखी है कि सुबह जब भी खाना बनाओ तो खाना बनाने से पहले 2 रोटी किसके लिए? गाय के लिए, 2 रोटी कुत्ते के लिए। जिस घर से भी 2 रोटी गाय के लिए दी जाती है, 2 रोटी कुत्ते के लिए दी जाती है। गाय को अगर रोटी खिलाओगे तो नवग्रह आपके अनुकूल बनेंगे, कुत्ते
किसी को अगर रोटी खिलाओगे तो आपके दुश्मनों की संख्या कम होगी। अगर किसी को भी लगता है कि उसके जीवन पर कर्जा चढ़ गया है, वो व्यक्ति चींटियों को जाकर के, केवल चींटी कण भर खाती है और कर्जे से आपको फ्री करती है, चींटियों को जाकर के आटा और चीनी वो उसे खिलाना शुरू कर दो, आपका कर्जा अपने आप ढीला होना शुरू हो जाएगा। किसी को भी लगता है कि साहब मेरे पास बाप दादों का खजाना पता नहीं कहाँ खो गया, आप रोजाना मछलियों को जाकर के आटे की गोलियां खिलाना शुरू कर दो, वो खोया हुआ धन भी आपके लिए निकलने का रास्ता आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप पंछियों को दाना दो, आर्थिक समृद्धि के रास्ते बढ़ेंगे। भूखे को खाना खिलाओ, वहां से जो दुआ आएंगी वो भयंकर से भयंकर पाप को भी काटने में क्षमता रखती है। ऐ मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं आपके लिए अच्छा होना शुरू हो चुका है। सब बोलो, अगर आप यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं तो कहीं और आपके लिए अच्छा होना शुरू हो गया है। हम जो जो यहाँ पर ये अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं और हमारे खाते में वहाँ पर अच्छा लिखा जाना हमारे लिए शुरू हो गया है। तुम अच्छाई के रास्ते पर चलो, अच्छाई ज़रूर तुम्हारा भला करेगी। आज वैसे भी हम लोग इस शहर में जिन्होंने अब तक रक्तदान किया है, आज हम उनका सम्मान करने जाएंगे। मैं इस भाव के साथ ये आप सब लोगों को मोटिवेट करूंगा कि ये जो रक्तदान भी है, तुम चाहे अन्नदान करो, वस्त्रदान करो, औषधि दान करो, अभय दान करो, ये हो सके तो और उत्तम है, नहीं तो जीते जी रक्तदान करो और मरणोपरांत नेत्रदान जरूर करो। जीते जी रक्तदान करो और मरने के बाद नेत्रदान हर आदमी करे। अतीत का एक युग था जब लोग रक्तपात करते थे, ये हमारा महान युग आया है जब लोग रक्तदान कर रहे हैं। हजारों सालों तक लोगों ने एक दूसरे का खून बहाया है, ये पहला ऐसा युग आया है जब लोग एक दूसरे के लिए खून बहा नहीं रहे हैं, बल्कि अपना खून दान कर रहे हैं और दान करके लोगों को जीवन फिर से जीने का एक पुण्यमय अवसर घटित कर रहे हैं। ये भाई ये पुण्यमयी वेला है, ये सारे पुण्यशाली लोग हैं जिन्होंने अपनी बॉडी का, अपनी धमनियों में बहने वाला रक्तदान किया है। जरा सोचो, सोच कर सोचो कि नदियाँ अपना पानी दान करती है इसलिए वो मीठा रहती है, नदियाँ अपना पानी दान करती है और इंसान अपना खून दान करता है। मेरे भाई, सागर अगर है तो सागर ने अब तक न जाने हजारों वर्षों तक अपने कितने अरब खरब लीटर पानी दुनिया को दे दिया होगा, पर समंदर का पानी क्या खत्म हुआ है? खत्म हुआ है क्या अभी भरा हुआ है? भरा हुआ है। धरती जब पैदा हुई तब भी इतना ही पानी था, आज भी इतना ही पानी है। क्यों? क्योंकि समंदर देना जानता है, समंदर लुटाना जानता है। अब ज़रा सोचो देने का परिणाम क्या होता है। समंदर अपने पास जो अच्छी चीज़ें हैं वो भाप बनाता है, वो बादल तक पहुंचता है, बादल फिर अपनी ओर से दान करते हैं, धरती पर वो पानी बरसता है नदियों के रूप में, फिर वो जन जन के पास पहुंचता है। और समंदर इस तरह से प्राणी मात्र के लिए वरदान बन करके और लोगों को जल मीठा जल दे रहा है। मीठा जल तब भी था, आज भी है, न कभी ख़त्म हुआ न कभी ख़त्म होगा। तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक समंदर लोगों को अपना मीठा पानी देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। मैं अपने प्यारे भाई बहनों से एक आज दिल के अंदर धारणा करने के लिए कहूँगा, मन तैयार कर लो आज से। वापस बताइए कितने लोग अमीर होना चाहते हैं? वेरी गुड, सब अमीर होना चाहते हैं। तो अब आज अपना मन में तय करो, मैं आज से अपनी कमाई का 10%, ज़्यादा लग रहा है मुझे पता है। लोग क्या करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, वहाँ कहते हैं भगवान मैंने 1 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो, 10 करोड़ दे दो। भगवान के ठीक है देखो सही तो मन्ने कितना चढ़ावे। वो जेब में हाथ डाले, पर्स निकाले, 500 नोट, 200 नोट, 100 को नोट, 50 को नोट, 20 को नोट, 10 को नोट। वो 10 को नोट मुश्किल से निकाले,
और गुल्लक में डाले, भगवान के मने चढ़ावे 10 रुपया और खुद पाउन चावे 10 करोड़ रुपया। ओह भाई, भगवान हमसे यही कहना चाहते हैं, तुम अपनी ओर से जो दोगे वापस तुम्हें वापस मिलेगा। 10% ज़्यादा लग रहा है ना, मुझे पता है, मुंजी जीवड़े से निकलेगा नहीं, तो 10 करोड़ 10% नहीं, 5%, ये भी ज़्यादा लग रहा होगा ना, मुझे पता है। तो कितना? अपनी 2 अंगुलियां ऊपर उठाओ। कितनी? 2 अंगुलियां। कितने लोग अपने आप को अमीर बनाना चाहते हैं? कितने लोग? सारे लोग अमीर बनना चाहते हैं। तो मैं कितने % कह रहा हूं? कितने? आज सच्चे दिल से अपने भीतर घर जाकर के अपने बही खाते पर बड़े अक्षर में लिखते हुए कि आज से मैं अमीर होने के लिए प्रतिदिन 2%, कितना? 100 रुपया कमाते हो तो 2 रुपया, 1000 रुपया कमाते हो तो 20 रुपया, 1 लाख कमाते हो तो 2000 रुपया, उसे मैं प्रभु के नाम पर परमार्थ कार्य के लिए, और जहाँ देओ ना वहाँ वो भगवान के खाते में, जब जैसे नाकोड़ा बैरोजी में डाल के आते हैं तो वहाँ नाम लिख के आते हैं क्या? नीचे हो डाला, लगा दिया। हालांकि लोगों के मुंह से कभी कभी सुनता हूँ, साहब लोग तो अपना नाम लिखाओ ना, देवे पंखे पर भी नाम लिखा हुए, लिखाने दो, कोई तकलीफ नहीं, आप नाम लिखा के दे दो, मगर दे तो दो। अरे किसी भी रूप में दो मगर दो, भले कमरे पर नाम लिखाने के लिए दो मगर दो। एक बात तय है हंसराज जी, एक बात बताइए, आपने यहाँ पर दादाबाड़ी में जो धर्मशाला बनी हुई, आपने वहाँ पर कमरा बनाया है, कितने कमरे बनाए? 3 कमरे बनाए हैं। जरा 1 मिनट खड़े हुए तो प्रभु जी, आपने वहाँ पर 3 कमरे बनाए हैं। आप जरा मुझे बताइए तो कि आपने वहाँ पर नाम लिखाया कि नहीं अपना? अरे किसी का भी लिखाया, पर लिखाया ना, नाम लिखाया है। इन्होंने वहाँ पर धर्मशाला में 3 कमरे बनाए और वहाँ पर नाम लिखाया कि नहीं? बोलिए तो यहाँ पर है तो आप भी क्या भरेंगे? नाम लिखाया है। अब जरा मैं इनसे पूछूंगा, ओ भाई साहब बैठ मत, सबको मोटिवेशन दीजिए। और अब जरा बताइए, आप उन 3 कमरों में से अब तक कितनी बार जाकर के उन कमरों में रहे हैं? एक भी बार नहीं। एक भी बार नहीं रहे। अर्थात कमरा बनवाया, कमरे पर नाम लिखाया, पर इनके तो काम नहीं आया। काम तो आखिर लोगों के आना है, काम तो आखिर जनता के आना है, जनहित के लिए काम करवाया गया है। अर्थात भले नाम लिखा के दो मगर दो, तुम किसी भी रूप में दो मगर दो। खेत में अगर बीज बो रहे हो, भले बाहर लिख दो ये खेत मेरा, नाम लिख दो, पर खेत में अगर बीज बोया है तो उस बीज का फल तो आप लोगों को जरूर 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 मिलेगा। बीज के फल आप लोगों को मिलेंगे, चाहे आप लायंस क्लब, रोटरी क्लब, जॉइंट्स क्लब, जैन सोशल ग्रुप, महावीर इंटरनेशनल, कोई भी XYZ किसी भी जरिए से आप किसी से भी जुड़ करके कहीं भी कोई भी रूप क्यों ना हो, पर जो भी व्यक्ति देगा उसको हमेशा 100 गुना मिलेगा, 100 गुना मिलेगा, 100 गुना मिलेगा। आज हम रक्तदान करने वाले, हम लोग व्यक्तिगत तौर पर बहुत इसको पुण्य कार्य मानते हैं, और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, केवल आपसे ही नहीं बल्कि दुनिया में रहने वाले हर इंसान से कहूंगा कि हर व्यक्ति को जिंदगी में कम से कम एक बार तो रक्तदान, कितना? अंगुली उठा के बोलो, कम से कम कितनी बार? दोबारा बोलो वापस, अरे कम से कम एक बार तो रक्तदान देना चाहिए। जब मुझे ये पता चला कल कि चातुर्मास के लाभार्थियों में भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 50 बार, 70 बार, 41 बार रक्तदान किया है, तो मैं कहूँगा भाई साहब वीरेंद्र बाबू, आपने चातुर्मास में लाभ लिया, चातुर्मास के आप लाभार्थी बने थे ना, पर आपने अब तक कितनी बार दान किया रक्तदान? 37। इन्होंने 37 बार अब तक रक्तदान किया है। ये चातुर्मास में 3 लाख का लाभ लेने से भी 100 गुना ऊंचा ये दान है कि इन्होंने रक्तदान किया है 37 बार। ये सबसे बड़ा पुण्य कार्य है, ये सबसे बड़ा धर्म लाभ ही है। वो हरि सिंह जी लोढ़ा का भी मैंने नाम पढ़ा, वो भी चातुर्मास के लाभार्थी थे। भाई साहब आपने अब तक कितनी बार रक्तदान किया है? 41 बार। 41 बार। ये है, देखो ये है
इसको कहते हैं कि इंसान के भीतर में मानवता है, भगवान के प्रति आस्था है, इंसानियत इनके भीतर जिंदा है, इसलिए ये लोग इंसान नहीं है, ये इंसानियत के मसीहा लोग हैं। इनके आगे देखो ना, वो कप्पू जी बैठे हैं। सरदार जी, सरदार जी, आपने अब तक कितनी बार रक्तदान किया है? 101 बार कर चुका हूं सर। 101 बार ये रक्तदान कर चुके हैं। ये कितनी बड़ी बात है। लोग कहते हैं सरदार जी हैं, अब सरदार जी हैं, लोग कहते हैं सरदार जी का माथा खिसक जाता है। भाई साहब जरा बताइए कि इनका माथा खिसक गया इसलिए इन्होंने 101 बार दान किया, या इनका माथा सेट हो गया इसलिए इन्होंने 101 बार दान किया? क्या किया? सर माथा सेट हो गया इसलिए माथा सेट हो गया इसलिए इन्होंने अगर 101 बार रक्तदान किया है और लाल पगड़ी पहनी है, ऐसा करके उन्होंने अपने गुरु का सम्मान किया है, अपने धर्म का गौरव बढ़ाया है। ऐसे न जाने कितने लोग हैं, जैन, हिंदू। एक मुस्लिम भाई का भी कल नाम पड़ा था, उसने भी अभी तक 80 बार रक्तदान कर लिया है। वो है क्या यहाँ पर? कौन है वो? खान साहब कोई आए हैं क्या? बोले कितना? 70 बार, 80 बार? कौन है? अच्छा, आए नहीं हैं। हाँ, कल ही मुझे जानकारी मिली, मुझे कल शांतिप्रिय जी बता रहे थे कि विश्व में एक ऐसे महानुभाव हैं जिनका नाम है रॉन, और उन्होंने 92 साल की उम्र है, अब तक उन्होंने 400 बार रक्तदान कर दिया है। 400 दफ़ा उन्होंने, और वो हर साल में 3 से 4 दफ़ा रक्तदान करते हैं। एक बात तय है, रक्तदान करोगे सारी बीमारियां निकल जाएंगी, और जो लोग रक्तदान करते हैं उनके शरीर में बीमारी पैदा होती नहीं है, रहती नहीं है, जो होती है वो भी निकल के बाहर चली जाती है। इसलिए जीते जिन रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान कीजिए। अगर आपसे और कोई दान नहीं होता तो कम से कम एक पौधा लीजिए और ज़मीन में रोप दीजिए, अपनी ओर से वृक्ष दान ही कर दीजिए। कम से कम आने वाली पीढ़ियों को आपके फल और छाया तो आप देने वाले ज़रूर बनेंगे। दानवीर कर्ण बन सको तो अच्छी बात है, पर अपने इन हाथों को वे हाथ बनाइए, चाहे पांखुरी पांखुरी सही, चिपटी चिपटी ही सही, हमारे हाथों से। हे भगवान, हम तुझसे करोड़ों अरबों नहीं चाहते, पर हम तुझसे ये सद्बुद्धि जरूर चाहते हैं कि हमारे इन हाथों से हमेशा नेक काम, भलाई के काम, अच्छे काम, पुण्य और सत्कर्म के काम हमारे द्वारा अवश्य होते रहे। जिन्होंने भी रक्तदाता बन करके और रक्तदान दिया है, हम उन सभी भामाशाह रक्तदान वीरों को ताली बजाकर उनका सादर 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 अभिनंदन 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 कर रहे हैं। आज इस शहर के लगभग 70 लोगों को अपन रक्तदान, जिन्होंने 25 बार से ज़्यादा दफ़ा किया है, उन लोगों का आज अपन लोगों को प्रेरणा दिलाने के लिए, इनको प्रेरणा देने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को प्रेरणा दिलाने के लिए अपन लोग इनका सम्मान करेंगे। हमने पिछले साल जोधपुर में नेत्रदान करने वाले करीब 85 लोगों का, जिन्होंने अपने माता पिता या स्वर्गस्थ किसी भी व्यक्ति का नेत्रदान करवाया था, उनका हम लोगों ने सम्मान किया था। तो मैं तो कहना चाहूँगा, यहाँ जो भी संस्था है, आप संस्था के लोग इस कार्य के लिए पैरवी कीजिए। हम आपकी हर तरह से हेल्प करेंगे, तन मन धन से रक्तदान को बढ़ावा दीजिए, नेत्रदान को बढ़ावा दीजिए। मैं तो कहूँगा, राज प्रभु से अनुरोध करूंगा, वासु पूज्य स्वामी ट्रस्ट से अनुरोध करूंगा कि अगर वो वहां पर एक कमरा अगर उपलब्ध करवा दे तो चलो, छोटा ही सही, एक होम्योपैथी सेंटर के रूप में ही सही, पर वहां पर अपन सेवा का कार्य भी, पूजा के साथ साथ में मानवता की सेवा का कार्य भी अपन वहां पर चालू कर दें। अगर ट्रस्ट अपनी ओर से सहमति देता हो कि बाप जी हम आराम से एक कमरा उपलब्ध करवा देंगे, आप वहाँ पर आराम से होम्योपैथी सेंटर भी चला दीजिए। अरे भाई, छोटी सी गोली के जरिए ही सही, होम्योपैथी की गोली कितनी होती है? कितनी होती है? एक छोटा सा दाना, पर कण कण से मण बनता है ना, तो अपन एक छोटे से दाने से ही सही हम कह सकते हैं कि हमारे मंदिर में केवल पूजा नहीं होती, केवल यात्रियों के लिए सेवा नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ से सेवा का कार्य भी, इंसानियत की सेवा का कार्य भी होता है। अगर आपको लगता है, क्या आप ये कमरा दे सकते हैं प्रभु जी? पूरा ही एक सेंटर बनाने का इरादा है। अच्छी बात है। अगर ऐसा है कि हम पूरा एक सेंटर बना देंगे तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग भी, जिनको लगता है वो अपने जीवन में एक पुण्य कार्य करना चाहते हैं, वो अपनी जेब में हाथ डालो, कागज़ निकालो। सभी लोगों से कहूँगा, जेब में हाथ डालो, एक कागज़ निकालो, पेन निकालो, अपना नाम लिखो, और नाम लिख कर के
आप अपनी ओर से जो भी राशि मानवता की सेवा के लिए अपनी ओर से निकाल सकते हैं। एक राशि अपनी लिखो, नाम लिखो, मोबाइल नंबर लिखो। क्या क्या चीज़ें? कितने लोग चाहते हैं अपनी होम्योपैथी सेंटर शुरू करवा देते हैं? चातुर्मास के उपलक्ष्य में, सत्संग के उपलक्ष्य में कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए तो। वेरी गुड। जितने लोगों ने चाहा अच्छी बात है, जो नहीं चाहा वो भी चाह लो। कम से कम इस बहाने एक हमारे घर से किसी न किसी, अगर हमारे घर से 10 बीमार लोगों को भी अगर उपचार मिल गया तब भी समझिएगा हमने एक नेक और पुण्य कार्य कर लिया। तो निकालो ना कागज, नहीं हो अभी अगले महीने ही हम शुरू करना चाहते हैं, जिसमें मेडिकल के डॉक्टर भी बैठे हैं और होम्योपैथी के डॉक्टर वेरी भी गुड, बैठे हैं। अच्छी बात है। और एक अपन लोग ये और एक विकलांग सहायता कैंप भी हम अगले महीने शुरू करेंगे। बहुत आपके अच्छी बात है सामने। ये, बस हम आप नहीं खड़ो करें। अच्छी बात है ये। तो देख लो कागज पर। आगे इजाजत है? हाँ दादा। एक अर्ज है साहब, हमारा आप पधारे हैं हमारे शक्ति नगर बलूचिस्तान कॉलोनी में। हाँ जी। आप पधारे हैं पिछली दफा। हाँ। हमने वहाँ पर होम्योपैथी का भी शुरू कर रखा है, मालूम है मुझे और दादा। एलोपैथी का भी शुरू कर रखा है। मुझे जो पता है उदयपुर के दादा। प्रिंसिपल है, जो मेडिकल के स्टूडेंट पढ़ाते हैं, वो देते फ्री मेडिसिन, फ्री एडिशन, नो चार्जेस फॉर डॉक्टर, नो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये तो गली गली में सेवा होनी चाहिए ना। हर धर्म स्थान पर, जो भी धर्म स्थान बने, हर जगह पर मंदिर भी बने, बगल में शिक्षालय भी बनाओ और चिकित्सालय भी बनाओ। चाहे छोटी सी कण के रूप में सेवा चालू हो, मगर सेवा जरूर चालू होनी चाहिए। देखता हूँ कल मैं उन लोगों के नाम घोषित करूँगा जो अपनी ओर से ऐसे मानवीय सेवा के लिए अपना धन समर्पित करना चाहेंगे। अपना मन तैयार कर लो, घर जाकर का कागज़ पर लिख लेना। कल आओ यहाँ पर तो आते समय कागज़ पर नोट कर लेना कि साहब हम, अगर आप यहाँ पर ये चिकित्सा शुरू हो रही है, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, जो भी ये सेट खा पाएगा, अपन वासुपूज्य मंदिर अर्थात सूरज पोल में जो दादा बाड़ी है, वहाँ पर हर इंसान के उपयोग के लिए अपन लोग वहाँ पर ये चिकित्सा केंद्र खुलवा देते हैं।